दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरुणि आश्रम प्रेम सर में। और आज मैं जो आप वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो मैं हिंदी विषय पर बनाने जा रहा हूँ। और हिंदी विषय की एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि राम की शक्ति पूजा जिन्होंने लिखा है उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये वास्तव में एक निराला कवि हैं। वैसे मैं हिंदी पर कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन ये कवि इतने सुंदर हैं, इतने निराले हैं कि मुझे आज इन पर बनाने का मन किया, तो मैं बना रहा हूँ। आप इन्हें ज़रूर देखें, पूरे वीडियो को सुनें। और मैं आशा ही नहीं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि कोई भी परीक्षा हो, हिंदी की कोई भी परीक्षा हो, आप इस वीडियो को सुनने के बाद लाभान्वित ज़रूर होंगे। चाहे वो कंपटीशन परीक्षा हो, आपकी यूनिवर्सिटी की परीक्षा हो, आपकी कक्षाओं की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो। तो बिना वक्त गवाए आप देख सकते हो स्क्रीन पर इनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु 18 अक्टूबर 1961 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान बंगाल था, पश्चिम बंगाल। इनकी काव्य रचनाएं भी आप देख सकते हैं, लेकिन आज मैं इनकी राम की शक्ति पूजा पर वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले मैं कुछ पंक्तियाँ इनके राम की शक्ति पूजा की जो रचित हैं उन पर मैं कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाऊँगा। फिर इनके बारे में आप मुझे अगर 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा तक इसके बारे में व्याख्या करने बोलेंगे तो मैं समझता हूँ कि मैं 10 घंटे भी मैं इन पर व्याख्या कर सकता हूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। पंक्तियाँ शुरू हो चुकी है कि रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण सर, विधृत क्षिप्र कर, वेग प्रखर, सतशैल संवरणशील, नील नभ गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, क्रुद्ध कपि विषम हुः, विच्छुरित वानहि राजीव नयन, हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण, मदमोचन महियान। राघव लाघव रावण वारण, गत युग्म प्रहर, उद्धत लंकापति, मर्दिदत कपि दल बल बिस्तर। अनिमेष राम विश्व जिदितत्व सरस भंग भाव, विद्वांग बद्ध कोदंड मुष्टि, खरम रुधिर श्राव। रावण प्रहार दुर्वार, विकल वानर दलबल, मूर्छित सुग्रीव वांगद, भीषण गवाक्ष गय नल। वारति सौमित्र भल्लपति, अग्नित मल्लरोध, गर्जित प्रलयाब्धि, क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। उद्गिरित वाणी भीम पर्वत, कपि चतुप्रहर, जानकी भीरु उर आशा भर, रावण समवर। लोटे जुगदल राक्षस पद तल, पृथ्वी टलमल, विंध महोल्लास से बार बार आकाश विकल। वानर वाहिनी खिन्न, लख निजपति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर, स्थवीर दल ज्यों विभिन्न। प्रशमित है वातावरण, नमित सुख सान्ध्य कमल, लक्ष्मण चिंता पल, पीछे वानर वीर सकल। तो ये कुछ पंक्तियाँ मैंने आपको सुनाया और इनकी व्याख्या मैं करूँगा, क्योंकि राम की शक्ति पूजा नाम है तो राम, ये रामायण की कुछ बातें हैं इसमें। और शक्ति से यहाँ तात्पर्य वो शक्ति की देवी जो होती है दुर्गा, उसके बारे में शायद किया गया होगा। तो मैं उन्हीं को आपको बता रहा हूँ। आप पूरा वीडियो को सुनते रहिए जब तक मैं बताऊँगा। मैं पूरा तो ऐसे आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे भी आप मुझे बोलने बोलेंगे तो मैं इस पर बोल सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ सीमित भाग को मैं बताऊँगा। अर्थात वह सूर्य जो अस्त हो गया, जो दिन भर राम रावण युद्ध का साक्षी रहा। ध्यान दीजिए, मैं ये अपने से मैंने इसको तैयार किया हुआ है तो मैं आपको सुना रहा हूँ। अर्थात वह सूर्य अस्त हो गया जो दिन भर राम रावण युद्ध का साक्षी रहा। उस सूर्य के बारे में इन्होंने बताया, मैं बता रहा हूँ कि जो उनका साक्षी था। निराला ने युद्ध विराम का संकेत दिया है और रवि हुआ अस्त से एक संकेत युद्ध विराम का भी मिलता है। साथ ही यह छायावादी काव्य शिल्प के मेल में है, जैसे तमसो मां ज्योतिर्गमय की छायावादी संरचना का सुपरिचित आरंभ।
पूरी कविता युद्ध के पृष्ठाधार पर युद्ध विराम के समय की गतिविधि का कलात्मक संयोजन है। यह गतिविधि और कुछ नहीं, शक्ति की पूजा है। शक्ति पूजा के रूप में वस्तुतः शक्ति की मौलिक कल्पना है। अतः जो युद्ध है, युद्ध वर्णन प्रासंगिक है, आधिकारिक नहीं है। कवि शुरू में ही संकेत देते हैं कि यह युद्ध असाधारण है। राम रावण का अपराजेय समर जो दिन रूपी ज्योति के पत्र पर लिखा जाकर अमर हो गया है, इसमें कौन पराजित हुआ कहना कठिन है। राम रावण युद्ध पुण्य और पाप, न्याय और अन्याय के सनातन द्वंद्व का प्रतीक बन जाता है, इसलिए भी वह अमर है। यह आगे भी चलता रहेगा। यह देश काल का अतिक्रमण कर पाता है। इसमें सत्य मार्ग पर स्थित रहकर विरोध से द्वंद्व समर का आर्य संकल्प राम का पक्ष है। यह निराला और उनके युग चरित्र नायक का भी पक्ष है। ज्योति के पत्र पर राम रावण का जो अपराजय समर अमरत्व प्राप्त करता है वह कैसा था? निराला ने अति संक्षेप में समास गुम्फित पदावली में यह शुद्ध की सुमिचि जो विभीषिका और भयावहता है उसको साकार कर दिया है। उन्होंने कहा है पंक्तियों में कि तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर से लेकर जो जानकी भीरु उर आशा भर रावण संबर, इस तक जो उस दिन के अत्यंत भयानक समर का गति चित्र प्रस्तुत है। इस समर में वानर दल और राक्षस परस्पर गुत्थम गुत्थ हुए हैं। समर का वेग, घात प्रतिघात इस विशिष्ट पद संघटना में मूर्त हो गए हैं। राम रावण युद्ध का सारांश जो संक्षेप में ही समग्र की झलक देता है। वाल्मीकि की रामायण जो कालिदास के रघुवंश और तुलसी के रामचरितमानस में राम रावण युद्ध का जो वर्णन हुआ है उसके समूचे प्रभाव को निराला संक्षेप में समेट लेते हैं। जैसे तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर से लक्षित होता है कि जो वानर और राक्षस दल के योद्धा अपने हाथों में तीखे बाण से बेध रहे हैं। वेग प्रखर था वानों का, उनकी तीव्र गति को शब्द योजना स्वतः संचालित कर रही है। सतशैल संवरणशील में स का जो स का कर बहुला शब्दावली की युद्ध की भयानकता को प्रभाव के स्तर पर और बढ़ा देती है। उस समय में भाग लेने वाले योद्धा साधारण शक्तिशाली न थे, वे एक साथ सैकड़ों भाले रोकने के समर्थ थे। उनके ऊंचे गर्जन से नील नभ आंदोलित हो रहा था। नील एक ऐसा विशेषण है जो छायावाद में अनेक अभिप्रायों से प्रयुक्त हुआ है। जैसे कि नभ के साथ नील के जुड़ जाने से उसकी व्यापकता असीम हो जाती है। संकेत यह कि राम रावण युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं की गर्जन का स्वर दूर दूर तक सुनाई पड़ता है। इस युद्ध में जो व्यूह रचे गए हैं वे दिन भर के लिए नहीं थे, बल्कि प्रतिपल परिवर्तित हो रहे थे। इससे युद्ध गति, बचाव और आक्रमण की तीव्र मानवीय बेचैनी प्रकट होती है। उस नए नए व्यूहों के निर्माण के तत्क्षण बाद उन्हें ध्वस्त कर डालने का कौशल भी योद्धाओं के पास था। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिपल जो परिवर्तित व्यू को भेदने के कौशल से युक्त योद्धा उसमें बड़ी संख्या में मौजूद थे। उसमें कभी भी इसमें जो है वानर दल आगे बढ़ जाता तो कभी राक्षस दल। रावण राक्षस विरुद्ध प्रत्युह में राक्षस के जो विरुद्ध समर्थ प्रतिरोधी शक्ति के रूप में वानर सेना की सामर्थ्य सूचना है। वानर क्रोधावेश में एक खास तरह की ध्वनि निकालते हैं, हू, ये लिखा हुआ है हू। तो तत्सम प्रधान सामांशिक जो पद योजना के भीतर यह हू शब्द अपनी अकेली तद्भावता से विशिष्टों के संग सर्वसाधारण की उपस्थिति है। राक्षस के पराक्रम ने राजीव नयन राम की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। उनकी कमल के समान सुंदर नीली आंखों से वहनी विच्छुरित हो रही थी। वहनी है ना, कविता में वहनी ही लिखा हुआ है कि वहनी जो विच्छुरित हो रही थी वो क्रोध की चिंगारियां छिटक रही थी। कारण था कि राम के सर्वथा अचूक बाणों की अपने लक्ष्य को भेद पाने में विफलता। हत लक्ष्य बाण, इससे संकेत मिलता है कि बाण लक्ष्य तक पहुंचकर विफल हो जाते थे। हत लक्ष्य बाण, फलतः जो राजीव नयन से क्रोधाग्नि की लपेटें निकल रही थी वो राम के बाण जो थे वो अचूक थे, मंत्रपूत थे। वे रक्त वर्ण के नेत्र वाले रावण का गर्व खंडित करने के प्रयोजन से छोड़े गए थे, पर लक्ष्य वेद में विफल हो रहे थे। ऐसे महियान राम के शक्तिशाली बाण विफल हो जाएं, जिनकी अचूक सफलता का एक लंबा गौरवशाली इतिहास रहा हो, वो अमर्ष के साथ अचरज और अंततः जो संशय के भाव भी है वो भी जागेंगे। रावण को पराजित करने की कोशिश राम पूरी क्षमता से कर रहे थे, पर रावण उनके प्रहारों को प्रभावहीन कर देता था। इस प्रकार 2 प्रहर बीत गए
गत युग पर हर, गत युग्म पर हर, युग्म मतलब जोड़ा, एक जो जोड़ा है वो परहर बीत गए थे। मैंने गत मैंने पिछला, जो पिछला 2 परहर था वो बीत गए थे। लंकापति रावण उद्धत हो रहा था, राम के पराक्रम का उपहास कर रहा था, वह कपि दल के बल का, सेना का मान मर्दन कर रहा था। यह सब राम के लिए सर्वथा उनके दिव्य सरसिरीहीन हो रहे थे, भंग भाव हो रहे थे, अपनी गरिमा कायम रखने में असमर्थ हो गए थे। दोस्तों, मैं जो आपको शब्दों का मायाजाल फेंक रहा हूँ वो एक्चुअली मैं वस्तुतः जो हिंदी की शब्दावली है मैं उन्हीं के अनुरूप आपको वर्णन कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं ठेठ भाषा में, जैसे हम हिंदी बोलते हैं बोलचाल में, वैसे करूँगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा सुनने में। तो मैं आपके शब्दावली को मैंने पहले इकट्ठा किया हुआ, उसके बाद मैंने ये वीडियो आपको बता रहा हूँ, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए, आप पूरा सुने। और तो अपनी गरिमा कायम रखने में जो असमर्थ हो रहे थे, उल्टे उनके शरीर के अंग प्रत्यंग प्रतिपक्षी के सरों के से जो विद्ध हो गए थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि उनके सर विद्ध अंगों से रक्त की धार बड़ी तेज से बह रही थी, परंतु तब भी धनुष को उन्होंने कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा था। उधर रावण का प्रहार दुर्वार था। उनके बड़े बड़े महारथी सुग्रीव, अंगद, विभीषण, गवाक्ष, गय, नील आदि आदि जो राक्षस दल के प्रहरों से मूर्छित हो गए थे। ये रावण और भलपति, जिनको हम लोग जाम्बवान के नाम से जानते हैं, तथा अन्य असंख्य सूरवीर एक साथ मिलकर भी रावण के आक्रमण वेग को रोक पाने में असमर्थ हो जाने के कारण उसके सामने से हट गए थे। और वानर वाहिनी की जो चतुर्दिक विफलता के बीच अकेले हनुमान ही थे जो विचलित नहीं हो सके। प्रलय के समुद्र की भांति जो क्षुब्ध हनुमान ही एक मात्र राघव के लिए प्रबोधन का कारण बचे थे। हनुमान भीषण ज्वालामुखी के समान समूचे युद्ध में चारों पर हर आरंभ से अंत तक आग उगलते रहे। उन्हें उस काल को देखना एक निरंतर आग उगलने वाले भीमाकार विराट पर्वत ज्वालामुखी जैसे देखने के जैसा अनुभव था, जिसे ज्वालामुखी फट रहा हो। और ज्वालामुखी जिस तरह से लाल टाइप से होती, उस तरह हनुमान एकदम थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि हनुमान ही को ही कहा गया यहाँ पर भीरु उर जानकी, यानी हृदय में भय को जगह देने वाली जनक पुत्री को आशा से भरते रहे रावण का समर्थ प्रतिपक्ष बने रहे। संक्षेप में अगर हम बात करें तो राम रावण युद्ध का यह जो वर्णन है, राघव रघुकुल गौरव राम को जो है एक ऐसी मनोदशा में लाकर छोड़ देता है जिसमें युद्ध का सारा उत्साह जाता रहता है। यानी रवि हुआ अस्त, राम के युद्धोत्साह की असमय विदाई की भी सूचना देता है। यह सूचना वर्णन उस दिन के युद्ध का है जिसके अंत से शक्ति पूजा का आयोजन शुरू होना है। एक ऐसा दिन जो राम रावण के भयानक युद्ध का दिन था। इतिहास के पृष्ठों पर इसे स्वर्णाक्षरों में अंकित होनी ही चाहिए। उस दिन की अमरता को व्यंजित करने के लिए कवि को ज्योति के पत्र की आवश्यकता महसूस हुई और इससे अनायास ही महाकाव्यात्मक जो औदात्य का शुरू में ही समावेश हो जाता है। यह वर्णन अपराजेय समर का है। इसमें हार किसी की नहीं हुई, सच है, पर रावण पर विजय पाने की आकांक्षा से शुरू किए गए युद्ध में रावण का पराजित न होना ही अपने आप में राम की पराजय है। अतः कहा जा सकता है दोस्तों कि राम का पक्ष यहाँ रावण की तुलना में कुछ कमजोर है। दिनांत की पृष्ठभूमि में राम रक्तालोक स्नात होकर भी अपने प्रयोजन की सिद्धि में विफल रहे हैं। संध्या काल में दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर में लौटती हैं, जिसमें कविता में लिखा गया पंक्तियां कि लौटे युग दल, पर लौटती हुई दोनों सेनाओं की मनोदशा में अंतर है। राक्षस दल उत्साह में है, उनके जो चलने से पृथ्वी टलमल है, डोलती है, उसके जो मोहल्लास से बिंधा आकाश बार बार विकल हो रहा है, जबकि वानर वाहिनी खिन्न है। वह अपने नायक राम के चरण चिन्ह देखती हुई लौट रही है। वातावरण में गहरा अवसाद व्याप्त है। संध्या काल के कमल की भांति वानर दल के नायक का जो मुख नमित है, लटका हुआ है, यानी लक्ष्मण भी जो है आज चिंतित है। उनके पीछे अन्य सूरवीर भी उसी मन स्थिति में दिखाई गए हैं। कह सकते हैं कि राम की शक्ति पूजा में भावात्मक आवेग और तनाव समास बहुल भाषा और परिस्थितियों की रचना में संधा बंधा है। शुरू में भाषा युद्ध की तरह जूझती और गुत्थम गुत्थ होती है,
फिर पराजय बांध के चिंतन में समाधिस्थ होती हुई से जो विचार विनिमय में खुलती चली जाती है। युद्ध काव्य रचने का उद्देश्य न होने पर भी निराला का यह जो युद्ध वर्णन है, उनकी युयुत्सवादी जो मनोरचना का उज्जीव्य है, इसमें एक पूर्णता है। अर्थ अमित अति आखर थोड़े। आप लिखने का प्रयास न करें, आप ध्यान से सुने, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये कविता की पंक्ति है, अर्थ अमित अति आखर थोड़े के जो आदर्श से परिचालित होकर कवि ने अद्भुत समास श्रृंखला बनाई है। यह समस्त जो पद योजना है डॉक्टर नामवर सिंह को पंत की समास बहुल काव्य भाषा से अधिक जटिल लगती है। डॉक्टर नामवर सिंह आप जानते होंगे, मेरे से बेहतर जानते होंगे आप, है ना। तो उन्हीं के शब्द हैं कि पंत की कारक पर सर्गों के प्रयोग से स्फुट काव्य भाषा, इसकी जो तुलना है इसमें निराला की जो समासों में से जकड़ी हुई काव्य भाषा का नमूना है ना। तो बहरहाल राम की शक्ति पूजा के अगले अंश में जो राम की अवसादग्रस्त मनोदशा को बिंब की भाषा में साकार किया गया है, तो मैं आपको कुछ पंक्तियां और सुना रहा हूँ आगे की, कि रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण सथल सलथ धनुगुण है, कटिबंध स्त्रस्त तुनीर धरन दृष्ट जटा मुकुट हो, विपर्यस्त प्रति लट से खुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर, निशांधाकार चमकती दूर तराएं जो हो कहीं पार, आए सब शिविर सानु पर पर्वत के, मंथर सुग्रीव विभीषण जाम्बान आदि वानर, सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान नल नील, गवाक्ष प्रात के रण का समाधान करने के लिए फिर वानर दल आश्रय स्थल, बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल, ले आए कर पद छालनार्थ पटु हनुमान, अन्य वीर सर के गए तीर, संध्या विधान वंदना इसकी करने को लोटे सत्वर, पीछे घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर, सुग्रीव प्रांत पर पाद्य पद के महावीर, युद्धपति अन्य जो यथास्थान हो निनिर्मेष। निनिर्मेष मीन्स आप कह सकते हैं अल्पाक, इस टाइप का अपलक करके, अपलक मतलब आप समझ सकते हैं। देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। तो रघुकुल के गौरव की जो नवनीत मक्खन टाइप के समान जो कोमल चरण धरती पर है, उनके धनुष की प्रत्यंचा पर तथा तुनीर यानी जो तरकस है उसको धारण करने वाला कटिबंध कमर में बंधी पेटी की ढीली हो गई है, पेटी भी जो है वो ढीली हो गई है, उनकी दृढ़ता से बांधी गई जटा की लटें बिखर गई है, मुकुट को धारण करने वाली जो जटा की केश राशि खुलकर उनकी पीठ पर, बाहों पर और छाती पर फैल गई है। इसे देखकर निराला कवि जो है संभावना व्यक्त करते हैं कि उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर निशांधकार। यह अत्यंत स्वाभाविक कल्पना है। इसमें राम का जो विशाल पौरुष है, उनके घने काले केस उस पर बिखरे हुए और उन्हें भेद कर चमकते हुए दो तेजस्वी नयन, यानी उपमेय उस सघन अंधकार के पार दो चमकदार तारे लगते हैं। क्रमशः जो उनके प्रभाव को उजागर करने वाले उपमान है, दुर्गम पर्वत है जैसे निशांधकार है और दो चमकते हुए तारे, ये राम की जो शक्ति पूजा है इसके कतिपय महत्वपूर्ण विराट बिंबों में से एक है। तो दोस्तों इस दृष्टि में राम की जो शिथिल प्रत्यंचा है, स्रस्त कटिबंध और विपर्यक जटा उनके दृढ़ निश्चय के बिखराव को बड़े समर्थ रूप से प्रतीकित करते हैं। राम के शरीर की और मन की जो शिथिलता और बिखराव को यह दृश्य विधान समग्रता में प्रतिरूपित करता है। एक ऐसी स्थिति आती है जब दुर्गम पर्वत को भी निशा का अंधकार ढक लेता है, पर तब भी दृष्टा जो है आंखें अपनी इयता का एहसास करा ही देती है। इसमें चमकती दूर तराएं जो हो कहीं पार, परिस्थिति की जो प्रगाढ़ता के बावजूद विकल्प का अवकाश है। रावण अपराजय अवश्य है, परंतु उसका प्रतिपक्ष राम के नयन अंततः उसके विफल मनोरथ कर सकेंगे, ये आशा शेष रहती है। डॉक्टर नागेंद्र जो आप जानते होंगे हिंदी के बड़े जाने माने हैं, तो उन्हें सूचित किया है कि जो निराला के मुख से इस कविता का वाचन सुनने का सौभाग्य उन्हें मिला था, तो इन पंक्तियों को पढ़ते पढ़ते निराला खड़े हो जाते हैं। उनकी घनी केश राशि जो लहराने लगती थी और विशाल नेत्र सहसा चमक उठते थे। इस दृश्य को देखकर श्रोता को कवि और नायक की जो हम कह सकते कि तादात्म्य का जो आभास अनायास ही हो जाता है। डॉक्टर नागेंद्र जो अपने मत के अनुसार बता रहे हैं, उन्होंने वर्णन किया कि जो ऊपर के वर्णन में पहली बार कवि और नायक के तादात्म्य की जो झांकी मिलती है
वो राम की शक्ति पूजा का अगला दृश्य जो है राम के शिविर का है। अब यह स्पष्ट रूप से विपरक परक है। आए सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथर से लेकर जो है वो देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश तक का जो शिविर का साक्षात्कार होता है। जैसे सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, अंगद, नल, नील, गवाक्ष सबने अपनी अपनी सैनिक टुकड़ियों को विश्राम के लिए भेज दिया। फिर वानर दल से स्पष्ट होता है कि जो पर्वत शिखर पर अगली सुबह के युद्ध का विचार करने के लिए उपयुक्त जो सभी हमारे, मैंने जो पहले बताया आपको, वो सभी जो युद्धपति जमा हुए थे, वो जैसे कि आपको हम आगे बता रहा हूँ मैं कि रघुकुल मणि जो राम स्फटिक शिला पर बैठे हुए हैं, हनुमान उनके हाथ पैर धोने के लिए निकट के सरोवर से निर्मल जल ले आए हैं। हनुमान सेवा कार्य इसमें निपुण है, अतः उनके लिए जो पटु विशेषण अत्यंत सार्थक है। वानर वाहिनी के अन्य शूरवीर भी सरोवर के किनारे संध्या विधान और इस वंदना करने गए और जल्दी निवृत्त होकर लौट आए। वे राम की आज्ञा पालने के को जो उत्सुक थे, वो राम के पीछे लक्ष्मण और सामने सुग्रीव, विभीषण, जामवंत और पैरों के पास जो हनुमान बैठ गए थे, है ना। अन्य सेनानायक जैसे युद्धपति भी अपना अपने अपने स्थान यथास्थान बैठ गए और एकटक नीलकमल की जो जीत है लेने वाले राम के मुखमंडल को देखने लगे। और यहाँ पर एक असह्य किंतु प्रतिग्रह निर्वता कविता में संचरित होती है, जो राम की शक्ति पूजा के अगले अंश में गहराता हुआ जो प्रतिग्रह मानवीय निर्वता का जो ध्यानमग्न है ना, वो भूधर प्रतिरूप करता है। जैसे कि लिखा हुआ था कि हे अमानिशा, उलगता गगन धन अंधकार खो रहा, दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पावन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। तो राम और वानर वाहिनी की जो अवसादग्रस्त मनोदशा को यह विराट बिंब तत्परता से मूर्त कर देता है। अमावस्या की रात्रि है, ऐसी रात्रि जिसमें आकाश मानो अंधकार उगल रहा है। इसमें दिशा ज्ञान विलुप्त हो रहा है, क्योंकि चारों दिशाओं में से कहीं से भी पवन में गति नहीं है। हवा दीनता, वैचारिक बौद्धिक स्तंभता की जो सटीक पर्याय है, स्तंभ है, पवन चार से वहाँ उपस्थित जन के अंदर बाहर की निर्विकल्प अभिव्यक्ति उजागर हो रही है। इसमें पीछे से विशाल समुद्र लगातार गर्जन कर रहा है, उधर पर्वत मानो ध्यान मग्न हो रहे हैं, समाधि लीन है। अंधकार का आतंक, रावण की अधूरी आसुरी शक्ति और जो अधूरी शक्ति के प्रभाव में है, मानो वो आत्मस्थ हो गए हैं। इसमें केवल जलती मशाल का चित्र वातावरण की प्रतिकूलता को और अधिक गहरा कर देता है। तो तामसी शक्तियों के अछोर साम्राज्य में अन्याय के विरुद्ध एक व्यक्ति के विवेक का जागृत रूप है, एक मशाल है। तो निराला पराजय और निराशा के व्यापक प्रभावशाली दृश्यपट में भी विकल्प के रूप में केवल जलती मशाल की उपस्थिति रेखांकित करते हैं। जैसे चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार के बाद जो दूसरी बार असुरी प्रसार में मनुष्यता की अमर आशा है कि केवल जलती मशाल। ये अंधकार प्रभुत्वशाली है, आकाशीय है, प्रबल पराक्रम है। इस पूरी संरचना में विकल्प का अवकाश छायावादी काव्य शिल्प के अनुरूप है। दोस्तों, अमानिशा जो उगलता गगन घन अंधकार स्तब्ध पावन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल और भूधर जो ध्यान मग्न बड़े समर्थ एवं स्वाभाविक रूप में राम की मन स्थिति को उजागर करते हैं। राम पराजय की संभावना से अवसन्न है, अंधकार का आधिक्य उसी अवसन्न मन स्थिति की वस्तुनिष्ठ समीकरण है। रामविलास जी को आप जानते होंगे हिंदी के, उन्होंने लिखे हैं कि यहाँ अंधकार एक तत्व के रूप में क्रियाशील है, उसका संबंध आकाश से है और आकाश का शिव से यानी रावण से, शिव से और रावण। इसी तरह स्तब्ध पवन का संबंध हनुमान से है, गर्जन करता हुआ विशाल समुद्र अंधकार से मिला हुआ है और राम के मन में पराजय की संभावना को और भी गाढ़ा बना दे रहा है। तो इसमें पर्वत ध्यानमग्न है, प्रकार की जो क्रियाओं के उदासीन मौन तपस्यालीन, केवल जलती मशाल ही अंधकार और समुद्र की मिली जुली उस श्रृंखल क्रियाओं को जो चुनौती है, उसकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। राम की शक्ति पूजा के अगले अंश में जो राघवेंद्र को संशय जकड़ लेता है, यह रावण की जो जय भय की संभावना से उत्पन्न हुआ संशय है। कवि लिखते हैं कि निराला जी बता रहे हैं कि स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम्य श्रांत,
एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत में से जो निराश टाइप का होता है वो। तो राघवेंद्र मतलब यहाँ राम से निराला जी बता रहे हैं, राघवेंद्र राम के बारे में बता रहे हैं। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार असमर्थ मानता मन उद्धत हो हार हार। तो राम की शक्ति पूजा का ये जो मर्मस्थल राम को जो प्रासंगिकता का जो चंगुल के प्रासंगिकता के जो चंगुल से बाहर निकाल कर आज के संकल्प जो धर्मा मनुष्य का प्रतिनिधि बना देता है। दोस्तों पौराणिक राम स्थिर राघवेंद्र हैं उन्हें संशय नहीं व्याप्तता है। निराला के राम स्वयं कवि के जो आत्मबिंब हैं, जो जातीय जीवन के सांस्कृतिक नैतिक उत्थान के लिए समर्पित कर्मशील शक्तियों के भी प्रतीक भी हैं। तो वह धर्म के लिए न्याय के लिए लड़ रहे हैं, पर शक्ति को अनय के साथ देखकर प्रसन्न से जो संशयग्रस्त हो गए हैं। रह रह कर उठता जगजीवन में रावण जय भय। तो राम के पौराणिक ऐतिहासिक वृत्त में युद्ध में पराजय की अनुभूति के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिलती। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जब शत्रु ने उन्हें पराजित कर दिया हो, ठीक है, तो थका दिया हो। तो राम अकेले ही हजारों लाखों शत्रुओं के लिए दुराक्रांत रहे हैं। वहीं राम कल के जो युद्ध के प्रति उदासीन हो रहे हैं, उनका मन असमर्थ हो रहा है। विजय की आकांक्षा जो है पराजय की संभावना से पुनः पुनः पराजित हो रही है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। इस मनोवेदना में राम को मनुष्य की भूमि पर उतरने वाला जो नया तत्व संशय ही है। संशय मात्र को दूर भगाने वाले राम के स्थिर व्यक्तित्व में संशय का प्रवेश तुलसी की राम कथा को तोड़कर उसमें एक नया सामाजिक ऐतिहासिक और जो समसामयिक अर्थ प्रतिष्ठित करता है। इसी भूमिका पर इस कविता का जो महत्व स्थापित किया जा सकता है। दोस्तों कह सकते हैं कि संशयग्रस्त राम को मानसिक स्तर पर युद्ध की जो विभीषिका के केंद्र में रखकर निराला की जो राम की शक्ति पूजा में सुंदर कलात्मक नाटकीय फ्लैशबैक हम लोग कह सकते हैं कि रामचरितमानस के पुष्प वाटिका प्रसंग को नए संदर्भ में स्वच्छंदतावादी आवेश में कहीं अधिक कलात्मक और प्रयोजन धर्मी बनाता है। स्मृति निर्भर कल्पना का इससे बेहतर उदाहरण शायद ही मिले। लिखते हैं निराला जी कि जागी पृथ्वी तनया, यानी ये फैंटेसी टाइप की शैली है। कुमारिका यहाँ सीता से संबंधित है दोस्तों। तो जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत देखते हुए विस्पलक याद आया उपवन। विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, लतांतराल मतलब लताओं की ओर में, नयनों से गोपन प्रिय संभान, यानी प्रिय संवाद और मौन हुआ। तो पलकों का नव पलकों पर प्रथम उत्थान पतन, यानी लज्जा टाइप का हुआ है। कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय वलय। जैसे खग माने पंछी होता है, तो खग नए जीवन पर, इस टाइप से आप सोच सकते हैं। ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वरीय, जानकी नयन कमनी प्रथम कंपन तुरीय। युद्ध श्रांत आधुनिक मनुष्य की स्मृति निर्भरता को इतनी सघन और नुकीली काव्यानुभूति बना देना एक महाप्राण कवि के ही बस की बात है। पौरुष और जिजीविषा से ओतप्रोत यह एक पूर्ण मनुष्य की स्मृति है। इसमें विलक्षणता की जो पूर्णता है विलक्षण की, वो जनक की पुष्प वाटिका में जो राम को जनक तनया के प्रति प्रथम प्रणयाभूति हुई, उसका अत्यंत आकर्षक गति चित्र है। इसे केवल स्मृति के रूप में ही इस्तेमाल किया जा सकता था। कवि के पास अपने युग के विशेष संदर्भ में स्मृति के जो रागात्मक पहलू का कोई विकल्प भी नहीं था। तो अपने बाह्य परिवेश में रावण का वर्चस्व देखो राम आत्मस्थ हो जाते हैं। भूधर ज्यों ध्यान मग्न की संकेत व्यंजन इस तरफ भी है। तो अपने भीतर स्थिर होकर स्मृति के आलोक में राम देख पाते हैं। एक टक जनक की पुष्प वाटिका में लताओं की ओट में जनक तनयान से अपने प्रथम स्नेह मिलन का जो स्नेहमय मिलन का दृश्य है, वो आप सोच सकते हैं। स्वाभाविक लज्जा ने दोनों को एक दूसरे से छिप कर देखने को विवश किया। एक दूसरे के प्रति उनके हृदय में राम का उदय हुआ। उनके प्रथम मिलन के दृश्य को व्यक्तिक अनुभूति के जो संस्पर्श है, इसे एक गहरी इंद्रिक अभिव्यक्ति देता है कवि जी। छंदी काव्य प्रकृति के अनुरूप इसमें घटनाओं का रागात्मक संयोजन है। कामायनी के जो वासना सर्ग में इसी शैली में मनु और श्रद्धा के मिलन प्रसंगों की व्यंजना मिलती है दोस्तों, जिसमें कहा गया था कि मनु बरसती विधु किरण है, कांपती सुकुमार, पवन में है पुलक मंथर चल रहा मधुभार।
तो राम और सीता का जो लतांतराल का मिलन प्रथम परिणय जो भूति है इसके रूप में घटित होता है। यह मिलन प्रकृति और पुरुष के मिलन दृश्य की व्यापकता के साथ है। इस दृश्य में कांपते हुए किसलय हैं, फूलों की राशि राशि झड़ते हुए परागकण है। इसमें वृक्षों पर बैठे पंछी नवजीवन का राग गा रहे हैं। यहाँ चंदन तरु वलयाकृति में वृत्त में खड़े हुए हैं और आकाश से प्रकाश का निर्झर झर रहा है। एकाग्र चित्त राम इस दृश्यावली का स्मरण करके सीता के सरल स्निग्ध नमनों में स्नेह लहर गतिशील देख पाते हैं। वस्तुतः जो सीता के उन स्नेह सिक्त जो नयनों में राम को अपनी छवि दिखाई पड़ी और शायद अपने सौंदर्य की महत्ता का संज्ञान भी पहली बार ही हुआ। उन्हें अपने पुरुष से परिचय हुआ। तत्क्षण राम समाधि की अवस्था में पहुंच गए। ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञान के जो प्राप्त प्रयोग से अनुमान होता है कि निराला सर्वथा मानवीय प्रेरणाभूति को भी दिव्य और पारलौकिक मानते थे। इसमें स्वर्गीय वस्तुतः स्वर्गीय के अर्थ में आया है। राम के मन में सीता के प्रति जो प्रथम प्रणयानुभूति जो हुई है वह पवित्र थी, दिव्य और अलौकिक थी। उस दृश्य में मानव प्रकाश का स्रोत फूट पड़ा था। आनंद की उन्नत अवस्था में राम की सीता अपने ही व्यक्तित्व से अभिन्न प्रतीत हुई। वह आनंद की सर्वोच्च अवस्था का व्यंजक होने में जो से वर्णनीय है। मतलब मैं वर्णन उस पर और अधिक नहीं कर सकता हूँ। मैंने वर्णनीय है, आप समझ सकते हैं कितना कोमल दृश्य था वो। प्रस्तुत जो प्रसंग गोस्वामी जी के रामचरितमानस में भी आया हुआ है कि बल्कि निराला के वर्णन का प्रमुख उपजीव्य भी वही है। गोस्वामी जी अपनी प्रकृति के अनुरूप यहाँ भी मर्यादा की रक्षा में लगे हैं। उनकी सीता को सखियाँ जो लता वाला आपको याद होगा अगर तो मैं बता रहा हूँ कि लता की जो ओट से श्याम गोर को किशोरों को लगती है तब सीता एक तट जो है एक तक एकदम राम की शोभा देखती जाती है पर जल्दी ही सजग भी होती है। उन्होंने लिखे थे कि लोचन मग राम ही उर आनी दिन्हे पलक कपाट सयानी। गोस्वामी जी का मर्यादा बोध इसमें अधिक वर्णन की अनुमति नहीं दे सकता था। निराला जी राम की शक्ति पूजा में जो नयनों से गोपन प्रिय संभाषण होता है, साथ ही पलकों का नव पलकों पर जो प्रथम उत्थान पतन भी, तो राम की प्रणयाभूति में कवि की निजी प्रेमानुभूति घुल मिल गई है। तो कोई भी कवि अपने बारे में जब कोई लिखते हैं तो वो अपने पर रिलेट करके ही लिखते हैं, संबंधित करके ही लिखते हैं। तो इस प्रेमानुभूति के जो भीतर है संपूर्ण प्रकृति परमोन्मत दिखती है और किसले काँप रहे हैं, फूलों से पराग झड़ रहे हैं, खग नए जीवन के परिचय गीत गा रहे हैं और मलय तरु पर्वत से वलयित हो उठा हुआ है आज। तो प्रभाव के स्तर पर जो प्रतीति हुई कि स्वर्गिक ज्योति का प्रपात झड़ रहा है। प्रणयानुभूति की यह भावाकुल आलोकिकता जो है तथा व्यापकता गोस्वामी जी के वर्णन में कहाँ मिलता है। कहाँ वहाँ सीता को जो देश दुनिया की खबर ही नहीं है। एक सखी के व्यंग्य वचन पर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो तुरंत भयउ विलम्ब मातु भव मानो वह घर की ओर चल पड़ती है। तो राम की शक्ति पूजा की इस विशेष संदर्भ में नामवर जी को निराला की जानकी के जो कमनीय नयनों के प्रथम कंपन की तुरीय अवस्था वस्तुतः गोस्वामी जी के दिन ही पलक कपाट सयानी की सूक्ष्म व्याख्या प्रतीत होती है। महाकवि की उस सीधी अभिव्यक्ति की गहनता का उद्घाटन हो जैसे तो उनके मन में जो तुलसीदास और निराला के इन चित्रों का अंतर वस्तुतः उनके युगों का अंतर है। तुलसीदास के बाद की शताब्दियों में मानव मन का जो विकास हुआ है उसकी छाप निराला की राम की शक्ति पूजा में मिलती है। इसमें आधुनिक प्रणयानुभूति की बारीकियां हैं जो तुलसी के वर्णन की तुलना में निराला के वर्णन को आधुनिक साबित करती है। युद्ध जर्जर के मानस पटल पर सीता की स्मृति से इस कविता में एक मोड़ आता है। राम के जो दीर्घों में सीता के राममय नयनों के चित्र अंकित होते हैं कि सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त हर धनुर्भग को पुनर्वार ज्यों उठा हस्त। फूटी स्मृति मतलब जो ध्यान मग्न था वो फूट गया है। सीता ध्यानालीन राम के आधर फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। तो सीता की अपने प्रति जो स्नेहपूर्ति छवि का ध्यान आते ही राम का पुरुषार्थ लहर उठा, वो आवेशित हो गए। उनके शरीर में शीशन हुई, क्षण भर के लिए वर्तमान का यथार्थ बोध जाता रहा। शिव का धनुष तोड़ने के लिए पुनः उनके हाथ उठे। अतीत स्मृति में का ऐसा सुंदर कलात्मक शब्द नियोजन दुर्लभ है दोस्तों। जिस प्रकार पुष्प वाटिका में सीता के दर्शन ने स्वयंवर
में शिव का धनुष तोड़ने की शक्ति और उमंग दी थी। कुछ वैसे ही प्रेरणा जो है स्मृति साक्षात्कार से भी हुई है। सीता के ध्यान में राम इतने मग्न थे कि उनके होठों पर मुस्कान खिल गई। तब उनके हृदय में विश्व विजय की भावना फिर से भर गई। तो इसमें पंक्तियां हैं कि जो वे आए याद दिव्य सन सर अगणित मंत्र पुत, फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यों देवदूत, देखते राम जल रहे सलभ ज्यों रजनीचर। रजनीचर मतलब यहाँ राक्षस से होगा, है ना। तड़का, सुबाहु, विराद, सिर स्त्र दूषण खर। तो राम को अपने वे अगणित मंत्रपुत दिव्य सर याद आए। उन्हें ऐसा लगा मानो वे दिव्यास्त्र उनकी आज्ञा पालन के लिए देवदूतों की तरह अपने पंख फड़फड़ाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। सीता के ध्यान में लीन राम देख रहे थे कि राक्षसगण तड़का, सुबाद, विराद, त्रिशिरा, खर और दूषण उनके दिव्यास्त्रों की आग में पतंगों के समान जल रहे हैं। फिर देखी भीमा मूर्ति आज रन देखी, जो आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए छीन, पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन, लख शंकाकुल हो गए अतुल बल से शेष शयन, खींच गए दृगों में सीता के राममय नयन। पुनः राम की आंखों में महाशक्ति की वह विकराल जो मूर्ति खड़ी हो गई, जो समूचे आकाश को आच्छादित किए हुए थी और जो दिन के युद्ध में रावण की जो रक्षा कर रही थी। राम के ज्योतिर्मय सारे अस्त्र बुझ बुझ कर छीन होते गए। महाशक्ति का शरीर उनके लिए महानिलय बन गया, जिसमें वे क्षण मात्र में समा गए। वस्तुतः यही वह जगह है जहाँ राम के अवसाद का रहस्य खुलता है। उनके संशय और पराजय भय का कारण अब आकर समझ में आता है। राम के वे दिव्य सर जो विश्व विजय थे, यानी विश्व विजित थे, वो रावण तक पहुंच ही नहीं पाते थे। उन्हें बीच में ही महाशक्ति रोक लेती थी। राम शंका से आकुल हो उठे। तत्काल उनकी आंखों में ध्यानमग्न सीता के राममय नयनों की तस्वीर उभर आई। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलाखल खल खल। ओके, तो भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्ता दल। तो राम की शक्ति पूजा का यह जो स्थल अत्यंत कारुणिक है। राम अपनी विफलता पर विचार करें, इससे पहले ही रावण का व्यंग्यपूर्ण अट्टहास उन्हें छल नहीं कर देता है। उनके भाव विह्वल नेत्रों से मोती के समान दो अश्रु बूंद लुढ़क पड़े। रावण के अट्टहास को डॉक्टर रामविलास शर्मा ड्रामेटिक कंट्रास्ट के रूप में रेखांकित करते हैं कि यह अट्टहास तत्वतः राम की पराभाव, तो जो ड्रामेटिक कंट्रास्ट के रूप में जो थे वो, तो यह मैंने पहले ही बताया कि अट्टहास राम तत्वतः जो राम की पराभव दीनता का निर्मम उपहास है। एक और सीता के राममय नयन राम के ही ध्यान में लीन है, तो दूसरी ओर रावण के क्रूर अट्टहास। सारी गतिविधि जो मारुति थे, हनुमान थे, देख रहे थे। राम के वे चरण अस्ति नास्ति के दो रूप का ही पुरुष में अपना तादात्म्य जो प्रदर्शित करते हैं, उन्हें प्रतीत हुए। बैठे मारुति देखते राम चरणाविंद, युग अस्ति नास्ति के एक रूप, गुण अनिद्यम साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद, दक्षिण कर तल पर वाम चरण कपिवर गदगद, पा सत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम, जपते सब सबक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम। तो राम के चरण युगल अस्थि और नास्ति भाव और अभाव के समन्वित रूप हो। जैसे इनके गुणों की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। साधना के मध्य भी हनुमान को उनमें साम्य का बोध हुआ है। हनुमान बाएं हाथ में से राम का दाहिना चरण और दाहिने हाथ में बायां चरण पकड़े हुए इनकी सेवा कर रहे हैं। सच्चित और आनंद का समन्वित रूप राम का आश्रय उन्हें मिला था। तो हनुमान जो थे वो एकदम भक्ति से भाव विभोर होकर ब्रह्म के उस व्यापक स्वरूप का आश्रय पाकर द्वैत भाव से राम नाम का अजपा जाप कर रहे थे। अजपा से अभिप्राय है मन ही मन जाप साधना, है ना। अपने श्वास प्रवासन जो श्वास प्रश्वास से बिना बोले, है ना, सहम कर जो साहस सहम का जो जप होता है उस टाइप का जप, है ना। तो भक्ति भाव रसमग्न हनुमान को पहले आभास नहीं मिला कि राम रो रहे हैं। उनकी आंखें लुढ़की दो अश्रु बूंदों को उन्होंने आकाश की दो तारिकाएं या दो हीरे समझा है। उन्होंने कहा है कि युग चरणों पर आ पड़े अस्तु वे अश्रु युगल, देखा कपि ने चमके नभ में ज्यों तारा दल, ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, सोहते मध्य में हीरक युग या दो को स्तुभ।
टूटा हुआ तार ध्यान का, स्थिर मन हुआ विकल, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अविकल। बैठे हुए वही कमल लोचन, पर सजल नयन, व्याकुल व्याकुल कुछ चीर पर फुल्ल मुख निश्चेतन। तो राम की आंखों से टपकी अश्रु की वे जो बूंदें हैं उनके ही चरणों पर जा गिरी। उन्हें देखकर हनुमान को लगा मानो आकाश में 2 तारे चमक रहे हों। उनके लिए विश्वास करना कठिन था कि राम रो सकते हैं। उनकी पहली प्रतीति यही हुई कि जिन चरणों की सेवा कर रहे हैं वे राम के नहीं बल्कि महाशक्ति के हैं, और महाशक्ति की वे 2 चरण जो है वो 2 को स्तुभ मणियों या हीरों से मंडित है। यहाँ श्यामा जो है का एक अर्थ रात्रि भी हो सकता है दोस्तों। तो ऐसी रात्रि जिसके 2 चरण बीत गए हों और जिसके आकाश में कौस्तुभ और हीरक के समान तारे चमकते हों। जो हो, इस घटना से जो हनुमान हैं उनका ध्यान भंग हो गया, उनका भक्ति भाव में रसमग्न विकल हो उठा, रसमग्न जो मन था वो विकल उठा। पर जब देखा तो संदेह नहीं रहा। उन्होंने स्पष्ट देखा कि राम के कमल लोचन सजल हैं, उनका चीर प्रफुल्ल शाश्वत रूप से प्रसन्न, हमेशा खिला रहने वाला मुख कमल कुछ व्याकुल व्याकुल है। राम उन्हें आत्मविस्मृत से लगे। वस्तु स्थिति का जो संज्ञान हनुमान को बेचैन कर गया, तो उनके बारे में निराला जी लिखते हैं कि यह अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार, हो स्वसित उपवन 49 पिता पक्ष के तुमुल, एकत्र पक्ष पर बहावास को उड़ा अतुल। हनुमान जी ने आकाश के तारे कौस्तुभ मणि या हीरे समझ रहे थे, वस्तुतः वे राम के नेत्रों से निकले अश्रु थे। यह संज्ञान या विचार जैसे ही हनुमान के मन में आया, शक्ति की तरंगों से खेलने वाले उनके सागर व्यक्तित्व में मानो तूफान आ गया। तत्क्षण उनके पिता व पक्ष से पवन लोक से 49 पवन एक साथ चल पड़े। इससे एक और जहाँ समुद्र की छाती पर सघन वाष्प उड़ने लगी, वहीं हनुमान भावावेश से भर गए। इस स्थल पर हनुमान के आक्रोश को निराला ने अत्यंत सघन और आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति दी है। उन्होंने लिखा हुआ है कि जो सत घूर्णावर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल का पर चढ़ता खाता पछाड़। ये हनुमान की मनोदशा के बारे में हम बात कर रहे हैं निराला जी। उन्होंने कहा कि तोड़ता बंद प्रतिसंध धरा हो स्पितवच, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष, सतवायु वेग बल डूबा अतल में देश भाव, जल राशि विपुल मत मिला अनिल में महाराव। वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश, पहुंचा एकाद्र सरुद्र क्षुब्ध कर अट्टाहास। यानी सैकड़ों चक्कर लगाने वाली गहरे समुद्र में उठने लगी, मानो पहाड़ उठ रहे हो, है ना। तो पछाड़ खाती लहरें, समुद्र धरती की संधि या सीमा तोड़कर फैलता हुआ प्रतीत हुआ। दिग्विजय के लिए आश्वस्त और समर्थ, वह सत वेग बल से देश या स्थान सीमा को अतल में डुबा रहा था। विपुल जल राशि को मथता हुआ पवन, पूरे वायुमंडल को भयानक आवाजों से भरता हुआ पवन। एकादश रुद्र के अवतार हनुमान क्षुब्ध अट्टहास करते हुए महाकाश में जा पहुंचे, जहां दृश्य यह था कि रावण के महत्व को स्वीकृति और संरक्षण देने वाली रात्रि कालीन निविड़ अंधकार सरीखी श्यामा मां शक्ति पहले से मौजूद थी, और अब तो शिव के उपासक राम की साधना से तेज प्रसार करने वाले हनुमान भी वहां जा पहुंचे थे। तो राम के शक्ति पूजा की इस अंश में राम भक्त हनुमान के एक नए व्यक्तित्व से साक्षात्कार होता है। क्षण भर के लिए हनुमान को यह ध्यान ही नहीं रहा कि उनके लिए प्रत्येक क्रियाकलाप जो रामाज्ञा पालन है। राम को रोते हुए देखकर उनके बाल्य संस्कार जागृत हो गए। भावावेश में महाकाश की ओर लपकना इस अवधारणा का आधार है। निराला उनके महाकाश गमन को प्रकृति के विराट विक्षोभ के संश्लेष में दिखाते हैं, और असंख्य उताल तरंगों की जो भाव भंगिमा के सागर का विक्षोभ उजागर हुआ है, वो सत सत चक्राकार तरंगें उठने लगी हैं। पर्वताकार तरंगों का एक के ऊपर एक चढ़ने गिरने का जो दृश्य विराट भीम का आयोजन लगता है, जैसे जल राशि जल कर चढ़ता खाता पछाड़। तो इसमें समुद्र की जो उद्वेलित लहरों के ऊपर चढ़ने और नीचे गिरने का दृश्य उपस्थित होता है, वह भयावह रूप से उद्वेलित समुद्र मर्यादा के बांध को तोड़ रहा है। वह पृथ्वी की सीमा का अतिक्रमण कर रहा है, अपनी छाती चौड़ी कर दिशाओं पर विजय पाने के लिए हर पल सामर्थ्य का विस्तार कर रहा है। यह उद्वेलित समुद्र अपने
उदग्र जो विक्षोभ के क्रुद्ध हनुमान को प्रतिरूपित करता है। उद्वेलित समुद्र की भांति हनुमान भी अपनी मर्यादा का अतिक्रमण करते हैं। क्रोधावेश में उनका महाकाश गमन महाशक्ति को निराला जाने के उद्देश्य से हुआ है, निगल जाने के उद्देश्य से हुआ है दोस्तों। तो ये सब जो है बड़ी निराला टाइप का है, इसीलिए एक निराला कवि का नाम ही है। उन्होंने जो रचना लिखी है राम की शक्ति, बड़ा निराला है। मुझे मन किया इस पे वीडियो बनाने का, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। उनके विक्षोभ को निराला ने अत्यंत सधी हुई कलात्मक अभिव्यक्ति दी है ना। तो जो प्रसंगवश डॉक्टर रामविलास शर्मा लिखते हैं इस पे कि यहाँ हम बाह्य और आंतरिक संसार का भेद भूल जाते हैं और शक्ति सागर एक हनुमान के भीतर उद्वेल होता है। दूसरा संसार लंका के चारों ओर का है, जिसे वायु के थपेड़ों ने विचलित कर दिया है। और जल और वायु प्रकृति के आदि तत्वों के संघर्ष के भीतर से हम हनुमान की शक्ति का आकाश की ओर बढ़ते देखते हैं। तो हनुमान जिस गति और प्रक्रिया से महाकाश में पहुँचे, उसका गहरा संबंध प्रकृति के विक्षोभ से है। प्रलय का आभास देता हुआ दृश्य विधान सत सत पवन के समन्वित बल के वेग से देश भाव को अतल में डुबा कर देश की सीमा का जो उल्लंघन है वो करते हुए, जैसे हम लोग अभी एलओसी बोलते हैं, पार कर गया, उस टाइप से उस टाइम स्थिति था। यहाँ वर्णन हो रहा है कि विपुल जलराशि का मंथन करते हुए वायुमंडल को अपने गर्जन से आंदोलित करते हुए वज्र के अंगों वाले तेज घन हनुमान महाकाश में पहुंचे। उनके महाकाश गमन के इस दृश्य में उनके भीतर जो मानसिक विक्षोभ और पुरुषजन्य उत्साह के भाव उमड़ते हैं। कवि ने उनकी जो प्रभावशाली चित्र योजना की है वो अजीब है, आप देख सकते हैं ना। यहाँ जो एकाद सरुद्र की जो मिथकीय प्रयोग है, ये जैसी गतिविधि वैसा ही नाम रूप। तो यह प्रयोग आक्रोश से अभिभूत हनुमान के लिए हुआ है, जो उनके विनाश और उद्देश्य की व्यंजना करता है। हनुमान का महाकाश अर्थात जो ऊर्ध्व गमन उद्दत जो रावण के अट्टहास का समर्थ प्रतिकार है, किंतु इससे एक विषम स्थिति पैदा होती है। कवि ने इसे स्पष्ट किया हुआ है कि जो रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार, उस ओर शक्ति शिव की जो दशकंध पूजित, एक और रुद्र वंदन को रघुनंद पूजित। तो एक और शक्ति से रक्षित रावण है, जिसके प्रताप का उदाहरण एक भयानक रात्रि है जो राम को घेरे हुए है। उस महाकाश में शिव का निवास है, जिसमें राम पूजन का तेज फैला हुआ है। शिव रावण के उपास्य हैं। वे जो दशकंध पूजित हैं, उन्हें रावण ने अपने 10 सिर काट काट कर चढ़ाए हैं। इधर रावण के जो आराध्य राम हैं, रावण के नहीं हनुमान के, तो इधर जो हनुमान के आराध्य राम है और राम शिव के उपासक हैं। एक और शक्ति रक्षित रावण की महिमा विभावरी है, तो दूसरी ओर हनुमान है जिन्हें राम का बल प्राप्त है, उनकी कृपा उन्हें मिली हुई है। ऐसे में करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि पढ़ा अटल, लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। श्यामा के पद तल भार धरन हर मंद्र स्वर बोले, समरो देवी निज तेज नहीं वारन, यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर, अर्चना राम की मूर्ति मान अक्षय शरीर, चिर ब्रह्मचर्यत ये एकाद सरुद्र, धन्य मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य, लीला सहचर दिव्य भाव उधर, इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार, विद्या का ले आश्रय इन मन को दो प्रबोध, झुक जाएगा कपि निश्चय होगा दुर्रोध, कह हुए मौन शिव पवन तनय से भर विस्मय, सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। यानी जो ये पंक्तियां हैं, इनसे समूचे आकाश को हनुमान को ग्रस्त देख जो शिव क्षण भर विचलित हो गए, है ना। रावण महिमा की जो श्यामा विभावरी अंधकारपुर रात्रि की राम की अर्चना के तेज के सम्मुख फटने लगती है और शिव शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अंजना रूप में हनुमान के सामने भेजकर वे उन्हें शांत करा दें। इस दृष्टि से यह जो पूरा अत्यंत तार्किक और मनोवैज्ञानिक है। समूचे आकाश को निगल जाने का हनुमान का भाव अटल लग रहा था। उसे देखकर अचल शिव का चंचल हो जाना घटना की विलक्षणता का प्रमाण है। उन्हें महानाश के दृश्य का साक्षात्कार हुआ। यह जो एक महानाश एकाद सरुद्र द्वारा आयोजित है, ये हनुमान के उग्र तेज को उनकी साधना और तपस्या की शक्ति परिचालित कर रही थी। उनसे लड़कर शक्ति पराजित हो जाएंगी। श्यामा के चरणों को हृदय पर धारण करने वाले शिव गंभीर स्वर में बोले कि अपने तेज का संवरण करो देवी, हनुमान मात्र एक वानर नहीं है। इसका जन्म नर नारी के जोड़े के संजोग या श्रृंगार से नहीं हुआ। यह महावीर है, राम अर्चना का मूर्तिमान अक्षय शरीर। यह सदा ब्रह्मचर्य में निरत है।
इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि इसके मन में कभी कामजन्य युग्म भावना श्रृंगार नहीं आई है। यह धन्य है, एकादश रुद्र हैं, हनुमान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सर्वाधिक प्रिय, इसीलिए है। उनके अनन्य लीला सचर हैं। अर्थात विष्णु ने जो त्रेता में जब आपको याद होगा अगर आप पढ़े हैं तो, जो दाशरथी राम के रूप में मानव लीला का आयोजन किया तब उन्हें ही सर्वाधिक अंतरंग सचर बनाया। हनुमान दिव्य भाव धारण करते हैं, विकार मुक्त हैं, वे राम के प्रति सात्विक भक्ति भाव के साक्षात विग्रह हैं, है ना। तो उन पर जो प्रहार करने से ही जो देवी है कि हे देवी तुम्हारी पराजय ही होगी, अतः विद्या और जो ज्ञान का आश्रय लेकर तुम इस मन को समझा दो, यह झुक जाएगा और तब निश्चय ही बाधा दूर हो जाएगी। तो हनुमान ज्ञानी नामाग्रण्य हैं और उनको विद्या के आश्रय में ले आने से उनकी प्रकृति सजग हो जाएगी और तब उनका हठ निर्मूल हो जाएगा। इतना कहकर शिव मौन हो गए। उधर हनुमान के मन में विस्मय का भाव भरते हुए अचानक उनके समझ शक्ति का अंजना रूप में उदय हुआ। तो राम की शक्ति पूजा का यह स्थल कम काव्यात्मक है। यह कथा गति प्रेरक होने के कारण पर जो कारण है उसके कारण प्राय वर्णनात्मक भी हो गया है। यथा जैसे कि हम बोल सकते हैं, बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल, यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह, यह लज्जा की है बात की माँ रहती सहसा, यह महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल, पूजते जिन्हें श्री राम उसे गरसने को चल, क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में, क्या दी आज्ञा ऐसी तुम श्री रघुनंदन ने, है ना। तो तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धैर्य, कपि हुए नम्र क्षण में माता छवि हुई लीन, उतरे धीरे धीरे गह प्रभु पद हुए दीन। तो शक्ति ने हनुमान को उनकी जो माता अंजना की जो रूप धारण कर उन्हें कर्तव्य की मर्यादा या कहें कि मर्यादित कर्तव्य का स्मरण कराया है। तो हनुमान जब बालक थे तब उन्होंने सूर्य को निगल लिया था। उनकी वही बाल वृत्ति रह रहकर उनके चित्त की चंचलता का कारण बन जाती है। यह एक माँ के लिए लज्जा की बात है। इस बार हनुमान जिस जो महाकाश है ना, उसको गरजने के लिए उद्धत हुए हैं, वह शिव का वास स्थान है। इस पूरे संदर्भ में माता अंजना के रूप में जो महाशक्ति हनुमान को निरुत्तर जो कर देने वाली सवाल करती है, इससे पुराख्यान को मनोवैज्ञानिक स्तर पर आधुनिक रूप मिला हुआ है। माता अंजना के रूप में महाशक्ति हनुमान से कहती है कि जिस महानाश के लिए महाकाश को निगल जाने के लिए तुम उद्यत हुए हो, वह शिव का निर्मल वास स्थान है, उस शिव का जिन्हें राम पूछते हैं। जरा सोचो, क्या अनर्थ नहीं है ये? और क्या इसके लिए श्री राम ने आपको आज्ञा दी है? तुम सेवक हो, सेवक का धर्म है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। तुम्हारा यह कार्य धर्म सम्मत नहीं है, सेवक धर्म के अनुकूल नहीं है। तो शक्ति को निरुत्तर कर देने वाली जो वक्तृता ने हनुमान को शांत कर दिया, है ना। वे विनत हो गए थे एकदम, है ना, भक्ति भाव के अधीन हो गए थे। तो यह गहरे रचनात्मक पर स्तर पर यह मनोवैज्ञानिक है, पर सब कुछ मनोवैज्ञात्मक है। निराला पौराणिक इतिवृत्ति के जो अति प्राकृत अंशों को आधुनिक बोध के अंतर्गत अधिक से अधिक और तार्किक और स्वाभाविक बनाने का प्रयास करते हैं। इस पर्वत कविता के केंद्रीय चरित्र राम है और वे मारुति के महाकाश गमन की घटना से पूर्व श्वेत शिला पर चिंता मग्न बैठे हुए हैं। दिन के युद्ध में जो शक्ति को रावण के पक्ष में देखा है, तो अतः अब कोई उत्साह ही नहीं रह गया है। राम की उदासीनता का रहस्य विभीषण को मालूम नहीं है पर वह अपने स्तर को राम से जो युद्धोन्मुख बनाने का प्रयास करते हैं। तो राम का विष्णानन यानी जो दुखी चेहरा है उसको हम लोग विष्णानन यहाँ लिखे हुए कवि ने देखते हुए कुछ क्षण हे सका विभीषण बोले, जो आज का प्रसन्न वदन वह नहीं देखकर जिसमें समग्र वीर वानर भल्लुक विगत श्रम हो जाते जीवन निर्जर, रघुवीर तीर सब वही तुनीर में है रक्षित, है वही वक्ष रन कुशल हस्त बल वही अमित, है वही सुमित्रा नंदन मेघनाद जितरन, है वही भल्लपति, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के बारे में बात किया गया है वही भल्लपति वानरेंद्र सुग्रीव परमन, तारा कुमार अंगद की जो माँ है ना, तो तारा वही उन्हीं का नाम थे। तो तारा कुमार मन उनका बेटा हो सकता है, भी वही महाबल श्वेत धीर, अप्रति भट्ट वही एक अर्बुद सम महावीर।
है वही दक्ष सेना नायक, है वही समर, फिर कैसे असमय हुआ उदय भाव प्रहर। तो राम का जो आनन विष्णन है, उनके मुखमंडल पर गहरे विषाद की छाया है। एक विषादग्रस्त आनंद को क्षण भर देखते हुए विभीषण बोले, हे सखा, आज तुम प्रसन्न वदन नहीं हो, जिसे देखकर सारे वीर बानर भालू युद्ध की थकान भूल जाते हैं, विगत श्रम हो जाते हैं, ताजा हो जाते हैं और सर्वथा नवीन जीवन प्राप्त करते हैं। हे रघुवीर, तुम्हारे त्रिशिन में जो त्रिनीर है में सारे तीर सुरक्षित है, अर्थात अभी तुम्हारे व्यक्तिक पराक्रम में कोई कमी नहीं आई है। तुम्हारा वही वक्ष है और रण में कुशल हाथ है, तुम्हारे अमित बल में भी कोई कमी नहीं आई है। तुम्हारे साथ वही सुमित्रा नंदन लक्ष्मण है जो रण में मेघनाद को पराजित कर चुके हैं, यानी उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। वे जो मल्लपति जामवन वानरेंद्र जो सुहृद सुग्रीव तारा कुमार अंगद जैसे उज्ज्वल चरित्र के महाबलशाली धीर वीर पहले की तरह ही तुम्हारी सेवा में सक्रिय हैं। ये बातें बताई जा रही है राम को ना। तो इन सबके साथ अप्रतिम योद्धा महावीर हनुमान जो अकेला ही 10 करोड़ योद्धाओं के समान बलवान है, तुम्हारे लिए प्रस्तुत है। वे ही दक्ष सेना नायक हैं और वही समर हैं। फिर कैसे असमय दिन में रात्रि के प्रहर के उदय के समान यह भाव प्रहर उदित हुआ, अर्थात तुम्हारे चित्त प्रसन्न वदन की जगह यह विषादग्रस्त मुखमंडल क्यों है? इस प्रश्न में यह भाव निहित है कि हे मित्र, तुम्हें उदास होने की आवश्यकता नहीं है, अंततः विजय श्री तुम्हारा ही वरण करेगी। विभीषण की उद्बोधनात्मक वक्तृता जारी रहती है आगे भी। तो आगे की जो कविता की पंक्तियां थी तो उनमें लिखा हुआ है कि रघुकुल गौरव लघु हुए, जा रहे तुम इस क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ, हो रहा जब जय रण, कितना श्रम हुआ व्यर्थ, आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। यानी हे रघुकुल के गौरव, तुम इन क्षण अपनी गरिमा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हो। उस युद्ध के एक ऐसे समय में तुम पलायन कर रहे हो जिसमें तुम्हारी विजय तय है। सोचो तो कितना श्रम व्यर्थ हुआ, है ना। जब मिलन का समय आया, जानकी के उद्धार का समय आया, तुम युद्ध से अपने हाथ खींच रहे हो। विभीषण राम की जो युद्धा को प्रेरित करते हैं, वे उन्हें उस जनक तनया के दारुण विरह दुख का स्मरण कराकर उनकी संवेदना को उत्तेजना से भर देना चाहते हैं। तो अपनी उत्तेजना पूर्ण वक्तृता को आगे बढ़ाते हुए विभीषण कहते हैं कि रावण लंपट खल कलमस गताचर, जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार, यानी पैरों से मारना। बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर, कहता रण की जय कथा पारिषद दल से घिर। सुनता वसंत में उपवन में कल कुजित पिक, मैं बना किंतु लंकापति, धिक रावण धिक धिक। सब सभा रही निस्तब्ध, राम के स्तिमित नयन, छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन, जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उससे न इन्हें कुछ उपचाव, न कोई दुराव, जो हो वे शब्द मात्र, मैत्री को समनुरक्ति पर जहाँ गहन भाव के ग्रहण की नहीं सकती। तो वाल्मीकि रामायण में सहज मानवीय धरातल पर चीज़ों को खुलने में और खिलने का अवसर मिला है। तो यहाँ पे जो वहाँ हम राम के प्रति विभीषण की राम भक्ति के भीतर उनकी राज्य लोलुपता भी देख पाते हैं। राम की शक्ति पूजा में राघव को धिक्कारने में उनका जो स्वार्थ भी निहित है। रावण लंपट है, दुराचारी है, खल है, पापी है, आचार भ्रष्ट है। वही रावण जिसने अपने हित में सलाह देने के कारण विभीषण को लात मारकर सब भरी सभा से निकाल दिया, उपवन में बैठकर सीता को पुनः पुनः दुख देगा। तो अपने परिषद दल से घिरा यह युद्ध में अपनी जो विजय की कथा बढ़ा चढ़ा कर सुनाएगा। वह वसंत ऋतु में अशोक वाटिका में पिक और के कोमल मधुर स्वर का आनंद ले रहा होगा। तो विभीषण राम को याद दिलाते हैं कि लंका पर आक्रमण से पहले ही कैसे उन्होंने शरणगति के जो तत्क्षण बाद उन्हें लंका का राज भेंट कर दिया था। गोस्वामी जी इसके बारे में लिखते हैं कि जो संपत्ति शिव रावण नहीं दीन किस दिए दसमात, सो संपदा विभीषण नाही सकुचि दीन रघुनाथ। हे राघव, जो तुमने पहले ही मुझे लंकापति बना दिया, तुम्हारा यह वचन तुम्हारे इस आचरण से क्या खाली नहीं चला जाएगा? क्या यह रघुकुल की मर्यादा के अनुरूप होगा?
तो कहा भी है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, अतः हे राघव तुम्हें धिक्कार है। विभीषण के धिक्कारने में राम के कुल गौरव के अनुरूप आचरण करने की चुनौती नहीं थे। तो यह बात अलग है कि उनकी विस्तृता की जो शब्द योजना निराला ने इस कुशलता से की है कि उनका चरित्र भी उजागर हो जाता है। विभीषण का ओजपूर्ण चुनौती भरा वक्तव्य राम को घेर कर बैठी हुई सभा स्तब्ध होकर सुन रही है। राम के जो स्थिति मित है, झुके हुए आर्द्र नयन है, वैसे ही रहे। उन पर इस ओजस्वी व्यक्ति का कोई प्रभाव ही नहीं लक्षित हुआ। वे अनमन्य से होकर जो देख रहे थे, उनमें अब भी वैसा ही शीतल प्रकाश था, मानो विभीषण के ओजपूर्ण शब्दों का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ, अथवा विभीषण के ओजपूर्ण शब्दों में जो असर था उसमें वे उदासीन ही रहे। उनसे उन्हें न कोई चाव था न दुराव, मानो वे एक शुभाकांक्षी मित्र की स्नेहिल औपचारिक वार्ता मात्र हो। अवश्य उसके गहन भाव की ग्रहण शक्ति उनमें नहीं रह गई थी। तो पंक्तियाँ हैं, मैं पढ़ रहा हूँ कि कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर बोले, रघुबनी मित्रवर विजय होगी न समर, यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पर महाशक्ति रावण से आमंत्रण। तो विभीषण की विस्तृतता ने इतना असर अवश्य दिखाया कि राम कल के युद्ध को लेकर अपनी जो विरक्तिपूर्ण चिंता का रहस्योद्घाटन कर सके। वे कुछ क्षण तक मौन रखकर अपने स्वाभाविक कोमल स्वर में बोले, हे मित्र, युद्ध में विजयी नहीं होगी, क्योंकि यह युद्ध अब नर वानर का राक्षस दल से युद्ध नहीं रहा। इसमें रावण से आमंत्रण पाकर उसके पक्ष में साक्षात शक्ति जो है उतर आई है, यानी दुर्गा उतर आई है रावण के पक्ष में। अन्यथा जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद ढल के दीर्घ जल, रुक गया कंठ, चमका लक्षण तेज प्रचंड, धंस गया धरा में कपि यह युगपद मशक दंड, स्थिर जामवान समझते हुए जो सकल भाव, व्याकुल सुग्री हुआ उर में जो विषम घाव, निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यूं स्पंदित वातावरण विषम। तो रावण के आमंत्रण पर उसके पक्ष में शक्ति का युद्ध में उतरना राम को मोह भंग की अवस्था में पहुंचा देता है। यह एक नया तीखा अनुभव है। रावण का अन्याय है उसका प्रतीक है, जिधर अन्यथा जो जिधर है उधर शक्ति है ना। तो यह पद जैसे ही राम की जीवा से उच्चारित हुआ तो उनकी आंखें छलछला गई, उनकी आंखों से अश्रु की कुछ बूंदें ढलक पड़ी, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। राम की ऐसी दशा देखकर लक्ष्मण का प्रचंड स्वरीय चमक उठा, उद्दीप्त हो गया। राम और उनके जो उधर चरणों के पकड़े हुए हनुमान भी आवेश से भर उठे। अपने भावावेश को संयमित करने का जो प्रयास है उसमें वे राम के दोनों पददंड पकड़े धरती में धंस गए। तो इसमें मशक दंड यानी संभवतः जो पहलवानी है, कुश्ती की कला से गृहीत है। निराला को इस कला का अच्छा अनुभव था। हनुमान के बैठने की मुद्रा को मशक दंड आसन के रूप में समझा जा सकता है। इसका एक अभिप्राय यह भी हो सकता है कि जो हनुमान राम को रोते हुए देखकर शर्म से पृथ्वी में गड़ गए, परंतु इस उत्तेजना के माहौल में भी जामवन स्थिर चित्त थे। राम के कथन से सुग्रीव कुछ व्याकुल दिखाई पड़े, ऐसा लगा जैसे उनके भीतर का जख्म और गहरा और ताज़ा हो गया हो। तो उधर पहले ही ओजपूर्ण वक्तव्य दे चुके विभीषण का मन ही मन अपना कार्यक्रम निश्चित करने लगे। कुल मिलाकर जो चतुर्दिक मौन के भीतर एक गहरी बेचैनी व्याप्त हो गई। तो आगे निराला जी लिखे थे कि निज सहज रूप में संयमित हो जानकी प्राण, बोले आया न समझ में यह देवी विधान, रावण धर्मरत जो भी अपना में हुआ अपार। तो उसके बाद लिखते हैं कि यह रहा शक्ति का खेल, समर शंकर शंकर। वो जानकी को प्राणों से भी प्रिय राम प्रकृतिस्थ होकर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं कि यह कैसा दैवी विधान है। मेरी समझ में नहीं आया कि जो रावण अर्धमरत है फिर भी शक्ति का आत्मीय है, और मैं धर्म के साथ हूँ फिर भी शक्ति के लिए पराया बन गया हूँ। तो तत्वतः यह समर जो राम रावण के बीच में न होकर महाशक्ति का खेल बनकर रह गया है। राम के इस कथन में आश्चर्य मिश्रित चिंता के साथ गहरे भेद का भाव नहीं थे। तो शंकर शंकर शिव शिव के तर्ज पर आया है। अभिप्राय यह है कि शक्ति के आचरण से धर्माचरण करने वाले गहरे संकट में पड़ जाएंगे। अंततः यह संकट आस्था का संकट बन जाएगा। राम दिन में घटित हुए युद्ध
का अपना अनुभव सुनाते हैं कि कर्ता में योजित बार बार सर निकर निशित हो सकती, जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित, जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार सत शुद्ध शुद्धि बोध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, जिसमें जिनमें छात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक, जो हुए प्रजापतियों से संशय से रक्षित, वे सर हो गए आज रन में श्रीहत खंडित। तो राम कहते हैं कि दिन के युद्ध में मैं बार बार तीखे बाणों को प्रयोग कर रहा था, ऐसे बाण जिनमें समूचे संसार पर विजय पाया जा सकता है और जो अच्छे तेज वाले हैं, जिनमें सृष्टि की रक्षा का विचार है। मेरे वे बाण जो अब संस्कृति के विनाशकारी प्रभावों से बचा सकते हैं और जो छात्र धर्म धारण करते हैं, उनका पूर्ण अभिषेक करते हैं, प्रजापतियों के संयम और तप से रक्षण पाते हैं। ऐसे महातेजस्विनी बाण आज के दिन के युद्ध में निस्तेज हो गए थे, खंड खंड होकर गिर पड़े थे। तो पुराण में यह कथा आती है कि ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में 10 दिशाओं की रक्षा के लिए 10 प्रजापतियों की सृष्टि की और उन्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे। रावण को मारने के लिए प्रजापतियों ने वे दिव्य अस्त्र राम को दिए थे। मैं बता ही रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ क्योंकि ये वीडियो चलता रहेगा। मैं आपने आपको पहले ही कहा था कि मैं बोलता रहूँगा, चलता रहेगा। तो मैं कुछ समय और अब देख लीजिए, सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो दिन के युद्ध में वे दिव्य अस्त्र अपनी मर्यादा के अनुरूप अचूक नहीं रहे। राम अपने उस विलक्षण अनुभव का उल्लेख करते हुए इन शब्दों में लिखे हैं कि देखा है माँ शक्ति रावण को यह अंक लांछन, यहाँ लांछन चंद्रमा से हमारा तात्पर्य है कवि जी का। तो लांछन को ले जैसे शशांक नभ में असंक हत मंत्र पुत सर संभृत करती, बार बार निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार वार, यानी वार के बारे में बात कर रहा है। इसलिए तो लख कपितल क्रुद्ध में ज्यों ज्यों झर झर झलकती वाहनी वामा के दृग त्यों, तो पश्चात देखने लगी मुझे बंद गए हस्त, फिर खिंचाना धनु मुक्त ज्यों बंधा हमें हुआ तरस्त, कह हुए भानु कुलभूषण वहाँ मौन क्षण भर। तो राम को जो अनुभव हुआ विलक्षण था। उन्होंने देखा महाशक्ति ने रावण को अपनी गोद में बैठा लिया है। महाशक्ति का रावण को गोद में बिठा लेना भी वैसे ही था जैसे चंद्रमा का अपनी गोद में कलंक धारण करना, है ना। तो महाशक्ति राम के बाणों को उनके मंत्रपूत बाणों के बीच में ही अपने ऊपर से लेती थी और निष्फल कर देती थी। वानर दल ज्यों ज्यों विचलित हो रहा था, त्यों त्यों महाशक्ति की आंखों में अग्नि की लपटें उठती थी। इसी बीच महाशक्ति राम की ओर तीव्र दृष्टि से देखने लगी। उस दृष्टि से राम सम्मोहित हो गए, उनके हाथ बन गए। फिर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने में वे असफल हो गए, मुक्त होकर भी राम बंधन में पड़ गए, तो संत्रस्त हो गए। दिन के युद्ध में विलक्षण अनुभव सुनाकर सूर्यकुल की शोभा बढ़ाने वाले श्री राम क्षण भर के लिए मौन हो गए, कह हुए भानु कुलभूषण वहाँ मौन क्षण भर। तब जब मन विश्वास से भरकर बोले विश्वस्त कंठ से, जामवान रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। तुम वरो विजय संशय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर तब जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन, तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक। मध्य भाग में अंगद, दक्षिण श्वेत सहायक में भल्ल सैन्य है, वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान, सुग्रीव विभीषण अन्य युद्धपति यथा समय, आएंगे रक्षा है तू जहाँ भी होगा भय, खिल गई सभा उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान, राम ने झुका माथ। तो जाम्बन की यह सलाह जो राम की शक्ति पूजा का मर्मस्थल है ना, यहाँ से कविता में एक नया मोड़ आता है। जाम्बवान कहते हैं कि हे रघुवर, आपने जो कुछ कहा उसमें विचलित होने का मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता। आप तो पुरुष सिंह हैं, आप भी शक्ति को धारण कर सकते हैं। आवश्यकता है कि आराधना का उत्तर दृढ़ आराधना से दिया जाए, प्राणों पर संयत प्राणों से विजयी पाई जा सकती है। तो रावण जब अशुद्ध है, यानी कि जो अधर्मत होने के कारण होकर भी यदि तुम्हारे जैसे पुरुष सिंह को त्रास कर सकते हैं, पीड़ा पहुंचा सकते हैं, तो तुम भी अपनी शक्ति से सिद्ध होकर उसका विनाश कर सकोगे। हे राम, तुम शक्ति की मौलिक कल्पना करो, शक्ति पूजा करो, जब तक देवी प्रसन्न हो जाए
तब तक के लिए समर छोड़ दो, तब तक महावाहिनी के नायक लक्ष्मण होंगे। तो उनके उसके मध्य में रहकर वे युद्ध करेंगे, है ना। तो उनके दक्षिण में अंगद और उनके समर्पित सहयोगी में और भालुओं की सेना तथा वाम पार्श्व में हनुमान मोर्चा संभालेंगे। नल, नील और अन्य छोटे छोटे वानर वीर उनकी सहायता करेंगे। सुग्रीव, विभीषण के अतिरिक्त अन्य महारथी आवश्यक होने पर वहाँ रक्षा के लिए तैनात होंगे जहाँ भय होगा। तो जाम्बवान की सलाह सुनकर सभा खिल गई, विषाद का अंधकार छट गया। राम ने वृद्ध जाम्बवान के प्रति माथा झुकाकर स्वीकृति दी, कहा, उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ। और तब हो गए ध्यान में लीन, पुनः करते विचार। देखते सकल तल तन पुलकित होता बार बार। कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन खुल गए, रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन। श्री राम पुनः विचार करते हुए ध्यान मग्न हो गए। सभासद उन्हें देख देख कर पुलकित हो रहे थे। कुछ समय बाद नल जो नीलकमल को सौंदर्य में पराजित करने वाले, उनके नेत्र खुल गए। एकाटक देखते हुए उनका मन सात्विक भाव से पवित्र हो चला। अब तक का जो सारा क्षोभ और विषाद था वो धुल गया। पुनः बोले हैं कि बोले आवेग रहित स्वर से, विश्वास स्थित मात 10 भुजा विश्व ज्योति में हूँ आश्रित, हो विद्ध शक्ति से हे खल महिषासुर मर्दिन। जन रंचन चरण कमल तल, धन्य सिंह गर्जित। यह मेरा प्रतीक, मात समझा इंगित। मैं सिंह इसी भाव से करूँगा अभिनंदित। यानी जो आवेग रहित होकर आस्था से पूर्ण स्वर में राम ने कहा कि हे माता 10 भुजा माता महाशक्ति, मैं तुम्हारा आश्रित हूँ। शायद अब दुर्गा पूजा भी आ रहा है, तो हो सकता है ये सवाल पूछ दे आपके सवाल परीक्षा में, तो ध्यान से सुनिए, है ना। मैं तुम्हारा आश्रित हूँ, तुम्हारे शक्ति से जो महिषासुर नामक दुष्ट था उसका मर्दन हुआ, विनाश हुआ, और भक्तों को आनंदित करने वाले तुम्हारे चरणों के नीचे गर्जन करता हुआ सिंह धन्य हो रहा है। हे माता, मैंने तुम्हारा संकेत समझ लिया है। अब मैं इसी सिंह की तरह उसी भाव से तुम्हारा अभिनंदन करूँगा। इतना कहकर लिखते हैं निराला जी, कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्निर्दल ध्यान लगन। हे देख रहे मंत्री सेनापति विरासन, हे देख रहे मंत्री सेनापति विरासन, बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद। यानी हल्की हल्की मन मुस्कान, है ना, थोड़ा थोड़ा स्माइलिंग। श्री राम थोड़ी देर चुपचाप माता 10 भुज की छवि का ध्यान मग्न यानी मन ही मन जो है अवलोकन करते रहे। फिर अंतसा में स्थिति में जो ज्योति कमल का ध्यान करते हुए उन्होंने पलकें खोली। दूसरे शब्दों में जो ज्योति कमल की पंखुड़ियों के समान उन्होंने अपनी पलकें खोली, है ना। तो इस टाइप से निराला जी ने वर्णन किया हुआ है कि वीरासन में बैठे हुए राम के प्रसन्न मुख पर भक्ति भाव मरते हुए उनके मंत्री और सेनापति देख रहे थे। बोले, भावास्थ चंद्रमुख निंदित रामचंद्र परानो में पावन कंपन भर स्वर मेघनाद मेघमंद, देखो बंधुवर सामने स्थित जो यह भूधर शोभित सत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर पार्वती कल्पना है इसकी। मार्कंद बिंदु गर्जत चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु, 10 दिक् समस्त हैं हस्त और देखो ऊपर, आंबर से हुए दिगंबर चर्चित शशि शेखर, लख महाभाव मंगल पद तल धंस रहा गर्व, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्च। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले, प्रियतर स्वर से अंतर खींचते हुए, चाहिए हमें 108 कपि इन दीवार, कम से कम अधिक और हों अधिक और सुंदर। जाओ देवी दह उस काल होते सत्वर, तोड़ो लाओ वे कमल लौट कर लड़ो समर। अवगत हो जामवन से पथ दुरत्व स्थान, प्रभु पद रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान। राघव ने निंदा किया सबको जानकर समय, सब चले सदैव राम की सोचते हुए विजय। तो भक्ति भाव में मग्न चंद्रमा को भी मुख सौंदर्य से लजाने वाले रामचंद्र अपने प्राणों में सात्विक उल्लास भरकर मेघ मंत्र स्वर में बोले कि बंधुवर देखो सामने जो यह विविध प्रकार की हरित श्यामल औषधियों और वनस्पतियों से सुशोभित पर्वत दिखलाई पड़ रहा है, यह और कुछ नहीं पर्वत पुत्री पार्वती की कल्पना है। इसमें फूलों से जो मरकंद बिंदु झड़ रहे हैं वे पार्वती के नेत्रों से भक्तों के लिए निकलने वाले
स्नेह बिंदु हैं तथा उनके चरण प्रांतों में जो गर्जन कर रहा है वह समुद्र नहीं सिंह है, माता शक्ति का वाहन सिंह। 10 दिशाएं उनकी 10 भुजाएं हैं और उनके ऊपर जो चांद तारों की ज्योति वाला आकाश है वह चंद्रमा को माथे पर धारण करने वाले दिगंबर शिव का प्रतीक है। तो मंगल के इस महाभाव को लिखकर जो इसके प्रभाव में मेरा गर्व अर्थात जो मुझ मंदबुद्धि मनुष्य के मन का महिषासुर वो नष्ट हो रहा है। तो राम ने इन भावों से उनको ये किया कि इसमें महाशक्ति को नवीन राष्ट्र संदर्भ में समय की चेतना के साथ निराला प्रस्तुत करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सामने जो स्थित भूधर है उसी की कल्पना है। पार्वती जिनके हाथ में 10 दिशाएं हैं, आकाश रूप में शिव उनके मस्तक पर है, चरणग्रस्त पर ग्रसिता सिंधु ही सिंह है। और शक्ति ने जिस असुर को नष्ट किया है वह है मनुष्य के मन की ही विकृत अहंकार, या कुछ और यह है कि शक्ति की मौलिक कल्पना जो निराला के महापुराण कवि की कल्पना है। इस विराट कल्पना के बाद राम की शक्ति पूजा के जो अगले अंश में है, राम ध्यानस्थ होकर शक्ति की उपासना करते हैं और अपनी मधुर दृष्टि के संकेत से राम हनुमान को अपने पास बुलाकर स्नेह सिक्त स्वर में संबोधित करते हैं कि हमें 108 इंदिवर जो नील कमल है वो चाहिए, कम से कम 108 होने चाहिए और अधिक हो तो अति सुंदर। तुम देवी दह जाओ, उस अकाल तक कमल लाकर युद्ध में सक्रिय हो जाओ। इस संदर्भ में जामवंत से जानकारी लेकर उस स्थान की दूरी और दिशा का ज्ञान लेकर हनुमान राम की चरण धूलि अपने शीश पर लगाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और हर्ष के साथ गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार एक निर्णय पर पहुंचकर रात्रि सभा भंग हुई। राम ने समय जानकर सबको विदा किया। राम करुणा निधान है, दया के सागर हैं, उनको विजय श्री कैसे मिले यही सोचते हुए सब रात्रि विश्राम के लिए शिविर की ओर चल पड़े। और निराला जी लिखते हैं कि निशी हुई विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण, फूटी रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण। इस कविता का आरंभ रवि हुआ अस्त से हुआ है ना। तो रवि हुआ अस्त से लेकर निशी हुई विगत तक राम की शक्ति पूजा में निराश्य पराजय अंतर्द्वंद बहुत है। इस बीच रावण को महिमा का स्मरण कराती श्यामा विभावरी का गहरा आतंक है, पर रात्रि सभा में विभीषण जामवन आदि के साथ विचार विमर्श से पराजय का विकल्प सूझता है। इसके अंतर्गत आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर और निशी हुई विगत से राम की शक्ति पूजा के आख्यात में एक नया मोड़ आता है। यहाँ हम देखते हैं कि रात्रि का अंत हो गया है और आकाश के क्षितिज पर पूरब दिशा में सूर्य की पहली किरण फूट पड़ी है, मानो रघुनंदन के नेत्रों में महिमा मंडित स्वर्णिम ज्योति प्रकट हो गई हो। रघुनंदन की आंखों में साधना के नए दिन की जो महिमा की ज्योति का के जो हिरण का स्फुरित होना है एक गहरी सार्थकता रखता है। आकाश जो मलिन था, जो निशाचरों के उल्लास से बिंधा हुआ था, एकाएक प्रकाश से उद्भासित हो जाता है। एकाएक उस भाग्य जो उनका भाग्य वो चमक उठता है और आकाश के भाग्य से चमकने के साथ साथ राम की आंखों में महिमा की ज्योति मृग की तरह गतिशील हो उठती है। महिमा की ज्योति और हिरण में तादात्म्य जो स्थापित करने के पीछे 2 अभिप्राय हैं। एक तो हिरण की आंखों का उजलापन सत्व के उद्रेक का प्रमाण होता है, ऐसा सत्व जिसमें रज और तम तिरोहित हो गए थे। राम की साधना प्रतिशोध के लिए न हो तो किसी भी स्वार्थ के लिए न हो, केवल शुद्ध रूप से शक्ति के साक्षात्कार के लिए हो, अपने स्वरूप की ही सही पहचान के लिए हो। इसके लिए उजलेपन का स्मरण आवश्यक है। दूसरा अभिप्राय यह है कि इस उजलेपन में एक ऐसी सक्रियता है जो केवल हिरण में पाई जाती है। यह उजलापन जड़ नहीं है और यही सिद्धि का प्रथम सोपान है। हिरण का मन की सात्विक से अभिप्राय निराधार नहीं है। रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण में हिरण का अर्थ जो हिरण्य भी किया गया है। इस समय राम की आंखों में एक नई चमक आ गई है, यानी लक्षित कराते हुए राम के हाथ में सर नहीं है, वीर वेश में न होकर वे विशुद्ध साधक की भूमिका में हैं। तो आगे निराला जी लिखते हैं कि है नहीं सरासन आज हस्त तुनीर स्कंद, वह नहीं सोहता निविड़ जटा दृढ़ मुकुटबंद, सुन पड़ता सिंहनाद रन कोलाहल अपार, उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी है ध्यानधार, पूजोपरांत जपते दुर्गा 10 भुजा नाम, मन करते हुए मनन नामों के गुण ग्राम, बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर, इष्ट के चरण गहन से गहनतर होने लगा समाराधन। तो राम के हाथ में आज न धनुष है, न कंधे, न तुनीर है ना। तो माथे पर दृढ़ जटा मुकुट भी सुशोभित नहीं है। आज कहीं सिंहनाद नहीं सुनाई पड़ रहा, न युद्ध का अपार कोलाहली। राम के मन में आज किसी तरह का द्वंद्व नहीं है, संशय ही नहीं है। वे ध्यान मग्न है, स्तब्ध शांत भाव से पूजा
उपरांत 10 भुजा महाशक्ति का नाम जप रहे हैं, है ना। और राम दुर्गा के विभिन्न नामों के स्वरूप गुण का विचार करते हुए अपनी ध्यान यात्रा में अग्रसर हो रहे हैं। इस तरह पूरा वह दिन बीत गया, तब जाकर महाशक्ति के चरणों में राम का मन केंद्रित हो सका और शक्ति की आराधना में उनकी आसक्ति अब गहन से गहनतर होने लगी। इस प्रकार क्रम क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंदिवर निज पुरस्य चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर। तो वो नीलकमल के फूल एक एक करके चढ़ाते गए, एक के बाद एक 5 दिन और बीत गए। राघव का मन एक के बाद एक चक्रों को पार करता हुआ बिना किसी आलस्य के ऊपर की ओर बढ़ता गया। हाथ की उंगली पर गणना करते हुए जब वे एक जप पूरा कर लेते तब एक नीलकमल माँ को अर्पित करते। उनका कार्य सिद्धि के लिए यह अनुष्ठान इसी प्रकार अग्रसर हो रहा था। तो अभी शायद 9 दिन तक 10 दिन तक पूजा करते रहेंगे रामनवमी, इसीलिए हम लोग बोलते हैं दुर्गा पूजा को। तो निराला जी ने बड़ी मार्मिक ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है अपने काव्य को। तो आगे वो लिखते हैं कि चढ़ षष्ठ दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, प्रति जब से खींच खींच होने लगा महाकर्षण, संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर, जब के स्वर लगा कांपने थर 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 अंबर। 2 दिन निस्पंद एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंदिवर जपते हुए नाम। तो छठे दिन राम का मन आज्ञा चक्र यानी मस्तक के केंद्र में स्थित 2 दल के आकार का होता है में समाहित हो गया और अब उनके प्रत्येक जप से ऐसे लगता था जैसे समूचा ब्रह्मांड उनकी ओर खींचा चला आ रहा हो। त्रिकुटी पर संचित ध्यान में आज्ञा चक्र के 2 दल देवी के दोनों पैर बन गए। उनके जप के स्वर का कंपन थरथर ध्वनि के रूप में आकाश में कांपने लगा, आकाश को कांपाने लगा। इसी अवस्था में 2 दिनों तक बिना हिले डुले राम आराधना करते हुए एक ही आसन पर बैठे रहा और उनका जो एक एक जाप के साथ एक एक नीलकमल अर्पित करने का क्रम चलता रहा। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर गया, कर गया अतिक्रमण बाह्य हरिशंकर का स्तर, हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देखता स्तब्ध, हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध, रह गया एक इंदिवर मन देखता पार, प्राय करने को हुआ दुर्ग जो सहस्त्रार, द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर हंस उठे ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। तो राम शक्ति जो पूजा है, तो शक्ति पूजा के अनुष्ठान के 8वें दिन राम का मन ध्यानशील जो ध्यानलीन था और वे भी ऊपर चढ़ता गया और ब्रह्मा विष्णु महेश के स्तर का अतिक्रमण कर गया। सारा ब्रह्मांड राम के सम्मोहन वृत्त में आ गया, वशीभूत हो गया। ऐसा लगा मानो कठिन तप से दग्ध होकर उनके जीवन की सारी चिंताएं मिट गई हो, है ना। तो जैसे सुषुम्ना के पार राम का मन शस्त्रार को अब देख रहा था। देवता स्तब्ध होकर यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे। एकमात्र अब इंदिवर शेष था, है ना, एक ही इंदिवर अब शेष था। तभी रात्रि के दूसरे प्रहर में दुर्गा प्रकट हुई और हंसकर शक्ति पूजा के लिए बचे हुए उस 108वें नीलकमल को उठा के ले गई। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण जुगल राम ने बढ़ाया, कर लेने को नीलकमल, कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, देखा यह रिक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना सिद्धि भर गए नयन। यानी दुर्गा शक्ति ने एक ऐसा स्थिति उनको पैदा कर दिया कि उन्होंने उनके प्रण को पूरा करने के असमंजस में डाल दिया। उनका आखिरी जो नीलकमल था वो उन्होंने दुर्गा माता ने चुरा लिया। तो राम की शक्ति पूजा के जो नाट्य विधान में यह उत्कर्ष के ठीक पहले का जो मर्मस्पर्शी आयोजन है, जब का अनुष्ठान पूर्णता की ओर अग्रसर है। राम ने अपना दाहिना हाथ एक और 108वां नीलकमल लेने को बढ़ाया, पर उनके हाथ कुछ नहीं है। उनका मन चंचल उठा, ध्यान का जो भूमि थी वे ऊपर उतर आए। पलके खोलकर देखा जहाँ कमल रखा था वह स्थान खाली है, जबकि पूरा होने का समय है। आसन ऐसे में छोड़ना, अब तक की अनुष्ठान को विफल करना है। क्या करे क्या ना करे, यह सोचकर उनकी दोनों आंखें भर आई। राम अपने प्रति धिक्कार के भाव से भरकर विह्वल लौटे और उन्होंने कहने लगे कि धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जान की हाय उद्धार प्रिया का न हो सका, है ना, का हो न सका। वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। इस स्थल पर राम की करुणा असहायता कायरता के साथ ध्वनि तो उठती है। राम कहते हैं कि उनके उस जीवन को धिक्कार है जो अब तक
विरोधों का ही सामना करता आया है। उनके उस साधन को भी धिक्कार है जिसका अन्वेषण जो है उन्होंने निरंतर शोधरत रह कर किया है। उस जानकी का उनकी प्रिया का उद्धार न हो सका। राम के इस कथन को लेकर भावोच्छ्वास नहीं कहा जा सकता है। इसमें स्वयं निराला भी व्यथा भी निराला की जो व्यथा भी है वो गहरे रचनात्मक स्तर पर व्यक्त हुई है। अपने जीवन और कार्य के प्रति का संतोष और व्यर्थता का बोध हमेशा बड़ी रचना के लिए मनुष्य को उत्सुक और तत्पर बनाए रखता है। राम की विफलता में कवि निज जीवन की यातना भी जोड़ देता है, पर जल्दी ही इस मन स्थिति से उबर भी जाता है। निराला राम की व्यथा को और आगे नहीं बढ़ाते, लिखते हैं कि वह एक और मन रहा राम का, जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। कर गया भेद वह मायावरण प्राप्त कर बुद्धि के दुर्ग पहुंचा। विद्युत गति हत चेतन राम में जागी स्मृति, हुए सजग पा भाव पर मन। यानी भावभूति के राम, भावभूति ने जो राम के इस एक और मन को परखा था, तभी वज्रदपि कठोराग्नि, यानी राम के जो मन से इस विषम समय में नहीं हुए। उन्होंने समझ लिया कि यह देवी की मायावरण है। मन पराजय के भाव से मुक्त होकर बुद्धि के दुर्ग में प्रविष्ट विद्युत गति से एकदम मन प्रसन्न मन से सजग होकर स्मृति साक्षात्कार करने लगे। तत्क्षण उन्हें उपाय सूझ गया। मेघ मंत्र स्वर में राम ने कहा कि यह है उपाय, यह है उपाय। कह उठे राम जीव मंद्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। दो नील नयन हैं शेष अभी यह पुरस्चरण, पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन। कहकर देखा तुनीर ब्रह्म सर रहा झलक, ले लिया हस्त लख लख करता वह महाफलक। ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। इस विपत्ति के क्षण में माता का स्मरण होना और फिर नयन रूपी राजीव कमल से देवी की अर्चना का संकल्प करना निराला की काव्य प्रकृति के अनुरूप है। इसमें राम की बाल सुलभ सरलता और साहस अत्यंत करुण है। यह है उपाय कहकर राम ने तुनीर की ओर देखा जिसमें ब्रह्मास्त्र झलक रहा था। उन्होंने लक लक करते हुए ब्रह्मास्त्र दाहिना हाथ नेत्र जो लेकर सुमन के ऊपर से और सुमन के रूप में देवी की को समर्पित करने के लिए तत्पर हुए। और निराला जी आगे लिखते हैं कि जिस क्षण बंध गया बेधने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। साधु साधु साधक धीर, धर्म धन्य धन्य राम। कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम, देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर। वामापद असुर स्कंद पर, रहा दक्षिण हरि पर। ज्योतिर्मय रूप हस्त दस विविध अस्त्र सज्जित, मन स्मित मुख लक हुई विश्व की श्री लज्जित। है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती दाम भाई, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं। रन रंग राग मस्तक पर शंकर, पदम पद्मों पर अधरा श्रद्धा भर। भी राघव हुए परनत, मंद स्वर वंदन कर। तो आप कह सकते हैं कि इंदिवर की जगह राजीव लोचन समर्पित करने का जैसे ही राम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो ब्रह्मांड कांपने लगता है और माँ शक्ति का तीव्र गति से उदय होता है। माँ शक्ति श्री राम के हाथ पकड़ लेती हैं। उन्हें संबोधित करते हुए राम के लिए भगवती, साधक, धीर, धर्म, धन जैसे विशेषणों का सभिप्राय प्रयोग करती है। माँ शक्ति का उदय राम की शक्ति पूजा की जो सफलता का परिणाम है। तो राम ने देखा सामने दुर्गा थी, उनका बायां पैर महिषासुर के कंधे पर और दाहिना सिंह की पीठ पर था। उनका प्रकाशमय स्वरूप 10 भुजा समेत विभिन्न अंगों से सज्जित, अस्त्रों से सज्जित था, है ना। और उनकी शोभा संपूर्ण विश्व की सुषमा से बढ़कर थी। देवी के पासों में दाएं लक्ष्मी और बाएं सरस्वती विराज रही थी। दाएं गणेश और बाएं सेनापति। कुमार और कार्तिकेय जो रणकुशल थे वे खड़े थे। देवी के मस्तक पर भगवान शिव सुशोभित हो रहे थे। माँ शक्ति के स्वरूप के साक्षात्कार के बाद उन्हें चरण कमलों पर श्रद्धा से झुके और धीमी आवाज में उनकी वंदना की। माँ शक्ति ने उन्हें वर दिया और कहा कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। कह माँ शक्ति राम के वदन में हुए लीन, है ना, वदन में हुए लीन। तो इसके बाद केवल एक पंक्ति है कि कह माँ शक्ति राम के वदन में हुई लीन। तो इसके आधार पर कहा जा सकता है कि इस कविता का जो अंत है भविष्यवाद के भीतर हुआ है। माँ शक्ति राम की संभावित विजय की उद्घोष करती हुई उन्हीं के बंधन में लीन हो गई। और अब तक जो शिव
शक्ति जो है रावण का रक्षण कर रही थी। रावण जिनकी गोद में सुरक्षित होकर राम को पराजय और निराशा दे रहा था, वही शक्ति अब राम के बदन में लीन हो जाती है। और इस शक्ति के आध्यात्मिक और भौतिक स्वरूप को लेकर हिंदी में आलोचना प्रक्रिया चलती रही है। जैसे हम बोलते हैं कि माता दस भुज विश्व ज्योति है, मैं हूँ आश्रित, हो विद्ध शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित, जन रंचन चरण कमल तल धप सिंह गर्जित, यह मेरा प्रतीक मात समझा इंगित, मैं सिंह इसी भाव से करूँगा अभिनंदित। यानी जो इनका उदाहरण आपको मिलेगा, इनका संदर्भ मिलेगा आधुनिक हिंदी कविता में, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रामाणिकता और नैतिकता पर सबसे गहरा चिंतन और उसे व्यक्तित्व में जो आत्मसात करने वाली कवियों के में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का स्थान अविस्मरणीय है। और उनकी काव्य साधना में यही स्थान जो राम की शक्ति पूजा को मिलता रहा है। प्रस्तुत जो प्रसंग महाप्राण निराला की इसी कालजयी कविता राम की शक्ति पूजा से लिया गया है। और जो प्रसंग है वो राम की शक्ति पूजा की मूल समस्या यह है कि राम और रावण के युद्ध में महाशक्ति रावण के पक्ष में आ गई है, क्योंकि रावण ने उनकी साधना की है। ऐसे बिंदु पर राम की चिंता यह है कि उन्हें भी शक्ति की साधना करनी है, किंतु वे शक्ति के चरित्र को एक नए रूप में देखना चाहते हैं। इसी चिंतन मन में जिस बिंदु पर राम अपनी शक्ति की मौलिकता को निश्चित करते हैं, वहाँ वे ये पंक्तियाँ कहते हैं कि जो राम कहते हैं कि 10 भुजाओं वाली माता मैं शक्ति के लिए आप पर आश्रित हूँ। उनमें सबसे महत्वपूर्ण 2 प्रतीक है। प्रथम, शक्ति खल या दुष्ट प्रवृत्ति के महिषासुर राक्षस को मारती है, तथा द्वितीय यह कि शक्ति का ऐसे सिंह से युक्त है जो लोकहित में उठने वाले अपने आपके जो चरण है इसके नीचे स्थित है। हे माता, मैं समझ गया हूँ, मुझे आपकी साधना या प्रार्थना इस सिंह के प्रतीक से करनी है, क्योंकि शक्ति में जो लोक रंजनकारी स्वरूप को अर्जित करना ही मेरी सार्थकता है ना। तो जो इसमें भाव का सौंदर्य है वो बताया है कि जो उपरोक्त हम लोग मैंने अभी आपको बताया, जैसे उस उदाहरण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शक्ति का एक उदाहरण है, तो शक्ति का रूप जो रावण के पास है या महिषासुर के पास रहा है वह निरर्थक व भयभीत बनाने वाली है। राम उस शक्ति को धारण करना चाहते हैं जो जनहित के लिए हो, जो आक्रमण के लिए नहीं, आक्रमण से सुरक्षा के लिए हो। यही हमारी भारतीय संस्कृति के मूल में भी है। तो हाल ही में जो नाभि की शक्ति की उपलब्धि कर लेने के बाद उसका जो आक्रमणकारी प्रयोग न करने की घोषणा शक्ति के इसी नैतिक सिद्धांत का समकालीन रूप है। तो मैं इसको विज्ञान से आपको जोड़ के बता रहा हूँ। साधन को पूरी तरह साहित्य के अनुरूप होना चाहिए। तो शक्ति रूपी सिंह के को जो जनरंजन रूपी चरणों के नीचे रूपंती के रूप में होना चाहिए। निराला जी की इच्छा अनुसार भाव के स्थान पर भावानुसार छंदों का प्रयोग करना चाहते हैं। तो इनकी जो प्रासंगिकता है वो एक ऐसे विश्व में जहाँ देशों की दूरियां समाप्त हो गई हों और सामरिक और आर्थिक शक्तियों के विराट अंतर बने हुए हों। तो नैतिकता तथा या अस्तित्व का तकाजा यह है कि जो शक्ति का प्रयोग बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय हो, अपने स्वास्थ्यिक जो उद्देश्यों के लिए नहीं हो, है ना, यानी खुद के लिए नहीं हो, एक शांत सुंदर तथा संपन्न विश्व के लिए शक्ति की यह कल्पना आधारभूत है। तो मुझे लगता है कि निराला की ये कविता जो राम की शक्ति पूजा है वो बड़ा ही मार्मिक है दोस्तों। तो इसीलिए मैंने सोचा नहीं इसको मैं आपको वीडियो बनाऊँ, इस पर मैं अपनी व्याख्या को आपके समक्ष रखूं। आप हिंदी वाले हैं तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे उम्मीद है आप मेरी पूरी व्याख्या को आपने सुना है, समझा है, सीखा है। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये जो राम की शक्ति पूजा वाली पाठ है, ये कविता है, ये आप सीख गए होंगे, इसमें और कोई शक नहीं रहा है ना। तो ठीक है, मैं आपके सामने अगली बार फिर से एक ऐसे ही एक अच्छे विषय के साथ, एक सकारात्मक विषय के साथ आपके साथ आऊँगा, आपके समक्ष आऊँगा। तो कृपया अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका इसी तरह से आपके सामने आता रहूँ एक अच्छे अच्छे रोचक विषयों के साथ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।